हेलो। नमस्ते अंकिल। नमस्कार भैया, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से भैया? भैया यहीं से यार, मतलब चाहता है इंसान जिंदगी में क्या आगे बढ़ना। हाँ, वो तो आगे बढ़ना ही चाहेगा, कोई भी इंसान हो क्या हुआ। ऊपर बढ़ना चाहता है कि खूब तरक्की करे, ऊपर जाए और ऊंचाई पे। हाँ भैया, वो तो चाहेगा ही। तरीके सबको नहीं पता होते, तरीके नहीं पता होते सबको। मैंने सोचा लोगों को फोन करके थोड़ा जागरूक कर दूं। अगर मेरे पास बैलेंस है फोन में तो लगाऊं फोन, लोगों को बताऊं। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते। आप सुन रहे हैं, 1 सेकेंड और सुन लीजिए, बता देता हूँ। शायद आपके काम आ जाए, आप ऊपर बढ़ जाए। हाँ जी भैया। सबसे अगर तेज बता क्या सकते हो भागता तो है बता बताओ? दो। सबसे तेज हाँ क्या जी? भागता है? साइकिल भागता है सबसे तेज? नहीं ना। नहीं। मोटरसाइकिल नहीं ना। अरे भैया, ई वो तो रिक्शा, भगाने के रिक्शा, ऊपर। कार, ट्रक, ट्रेन, हवाई जहाज, इन सब में अरे सब। भाई जो अरे सुन भाई, जो मेन बात है वो बता ना, फालतू की बातें क्यों कर यही रहा है? बता बता रहा हूँ तुझे तेरे तुझे। को मैं कि सबसे तेज ऊपर ऊंचाई पर कौन सी चीज पहुंचती है? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर या क्या? अरे भाई थोड़ा ना ठीक से बात कर लो, ठीक है? मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ, तुम तेरे को मेरे को कर रहे हो। चलिए आपको बोल देता हूँ खुश। इस झूठी इज्जत से तो खुश होता है तो खुश हो ले। भाई ऐसा चाटा मारूंगा ना मुंह पे, अकल आ जाएगी 2 मिनट में। सॉरी, अगर ये बात है तो फिर मेरे पापा ने इतना मारा आज तक आई मेरे को। अबे यार, तू सुनिए कौन है? सुनिए तू है सुनिए, सबसे तेज ऊपर क्या जाता है बताइए? हेलीकॉप्टर, प्लेन, एरोप्लेन रॉकेट। रॉकेट है। रॉकेट जाता है, रॉकेट जाता है सबसे। और आपको पता है क्यों जाता है? क्यों जाता है? क्योंकि उसके पिछवाड़े में आग लगी होती भाई साहब। हेलो। हो क्या भाई? तो अगर आप भी एकदम ऊपर जाना चाहते हैं तेजी से, तो आपको जाना है परचून की दुकान पे, अठन्नी की माचिस लेनी है और ऐसा कर, अठन्नी की माचिस तू खरीद ले, मेरे से 1 रुपए ले जा। अठन्नी की माचिस खरीद के अपने में आग लगा के पहुंच जा। भाई साहब जो ऊपर जाएंगे ना, कोई पीछे नहीं आ पाएगा आपके। अरे इसकी जरूरत तेरे को है। क्या? फोन रख दे। फोन रखो। क्या बनाते हैं हमें? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बउआ वाले की। नमस्ते। हेलो। जी बात कर रहे हैं क्या? कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। हाँ भाई बोल। हेलो, मैं कह रहा था एक कॉन्टेस्ट, कई लोगों से बातचीत हमारी हो रही है, कुछ खेल रहे हैं, कुछ बिजी हैं तो नहीं खेल रहे हैं। नहीं भाई, मुझे भी भाई नहीं साहब खेलना। सुनिए, फ्री में है, कोई बैलेंस नहीं कटेगा, 2 मिनट भाई लगेगा। भाई गाने काम सुन। का वक्त है, सुबह के टाइम। भाई साहब गाने सुनते रहते हैं, गानों से जुड़ा हुआ है, छोटा सा है भाई साहब, मेरा दिल रखने के लिए खेल लीजिए भाई साहब। अच्छा ठीक है भाई, गानों बोल। में बहुत सारे शब्द होते हैं जो आजकल रिपीट कर देते हैं। अच्छा। वो कौन सा करते हैं। शब्द रिपीट हुआ है वही काउंट करना है, सिंपल सा है। क्या मिलेगा भाई इसके बदले मेरे को? मौका मिला लगे भीख मांगने। क्या? मुझे मत बता क्या मिलेगा। सॉरी सॉरी, नहीं सरप्राइज है भाई साहब, अच्छा, सॉरी। जल्दी करा जो भी जल्दी। है। हाँ, ये जैसे ये गाना है, इसमें आपको ताड़ा काउंट करना है। क्या काउंट करना है? तारा। हाँ ताड़ा, तो काउंट करिए ताड़ा कितनी बार है। 1 2 है ना ये? अब आप काउंट करिए, एग्जाम्पल था। करें, शुरू ठीक करें। है। आप जोर से बोलना, हाँ भाई। जैसे वो ताड़ा बोलेगा आप बोलना 1। शुरू करें। ठीक है। 1 2 3। तो 3 ताड़ा इसमें, ठीक। ठीक है। तो ये लेवल 1 आपने क्रॉस कर लिया। अब इसमें आपको ला 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 काउंट करना है। क्या करना है? ला ला ला। हाँ, कितनी बार बोले? स्टार्ट करते हैं। जब भी ला बोले आपको 1 1 1 2 3 ऐसे बोलना। स्टार्ट। 3 4 5। 5। गाड़ी छूट गई। फिर से जैसे मैं करके बताता हूँ, सुनिए। हेलो। हाँ भाई कर। 1 2 3 4 5 6। बना रहा तू साले कंटेंट। नहीं, एक से सॉरी। अब एक आखिरी। बाय भाई साहब एक आखिरी। नहीं भाई, मुझे नहीं भाई करना आखिरी। एक कुक्का काउंट कर लो इसमें। कुक्का कुक का क्या होता है भाई? अभी है जो होता है, कर ले काउंट, मतलब बाद में अच्छा डिसाइड भाई, कर ठीक लेंगे। है। हैं? जल्दी कर। स्टार्ट करते हैं। 3 4। भाई सब मिस हो गया। 4 ही हुआ, मुझे नहीं पता सुन, है, तो 4 ही मैं हुआ। रोकना पड़ेगा क्योंकि तू फ्लो में नहीं नहीं करे। भाई 4 ही हुआ भाई। 1 सेकेंड, जैसे मैं बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करना है, फ्लो में, बीट के ठीक है भाई, साथ। ऐसे ही कर स्टार्ट। दूंगा। 3 2 1 स्टार्ट। 1 2 3 हाँ, मिस, 5 यू मिस्ड 6। इट। और एक नहीं मिस हुआ भाई, 6 हुआ। करना ही नहीं भाई, तू अपने आप आखिरी कर एक ले, में जो मैं कर। तू करके दिखा दे मेरे को। मैं करूँ? चलो मैं करता हूँ, देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्या कर रहा है? ये गिनना होता है। 42 43। 42 45 आ गया। गलत बोल रहे हैं आप।
और गलत 3 4 5 6 7 8 9 10 42 43 कहीं का। बउआ बोलो नमस्ते अंकिल। हेलो हेलो हाँ जी कौन? हेलो 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 बोल कौन रहा है? जी अंकिल नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो यहीं से। मतलब काम क्या है? ये कह रहा था भाई, कई लोगों को फोन लगा के ना उनको जागरूक बनाया रहा था, उनकी अच्छा। हेल्प कर रहा था। तो मेरे को भी जागरूक बनाएंगे आज आप? नहीं मतलब कोशिश कर रहा हूँ, आप सुनेंगे तो बन सकते हैं, वरना आप फोन काट के नहीं मैं बनना चाहूंगा कुछ। बनना चाहिए। तो देखिए, अगर आपने किसी की मदद की तो वो आपको क्या बोलेगा भाई साहब? थैंक यू बोलेगा आपको कोई? थैंक यू बोलेगा। और आप पलट के क्या बोलोगे? यू वेलकम। यही नहीं करना है आपको। नहीं करना है? नहीं करना है। फिर क्या करना है? योर वेलकम नहीं बोलना है। क्यों? क्यों नहीं बोलना? आपने ठीक है। सपोज उसको योर वेलकम बोल दिया बोल दिया। और वो बंदे ने बोला ठीक है, कब और कहाँ? अच्छा मतलब वेलकम के बाद आपने बोला आपका स्वागत है, वो बोलेगा कब और कहाँ? तो आप उसको अच्छा। बोले आना भाई, मिलने आना। तो अच्छा आप उसको घर पे बुलाओगे या ऑफिस बुलाओगे? आजकल कोई ऐसे घर पे तो किसी को बुलाता नहीं है। हाँ आपने उसको बुला लिया अपने ऑफिस में। ऑफिस में। वैसे आप काम क्या करते हैं? जी मैं अकाउंटेंट का अकाउंट काम में करता काम करते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट। सपोज वो भी कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि वो भी अकाउंटेंट निकला। हूँ। भाई पहले तो को एक्सीडेंट नहीं होता, कोइंसिडेंट होता है। चलो वही हो गया। तो वो भी अकाउंटेंट निकला, आपके ऑफिस में वो आ गया, आ गया। रिसेप्शन पे खड़ा है, आप उससे मिलने गए, फिर आपने सोचा उसको कैफेटेरिया में ले जाएं। ठीक फिर है। आप कैफेटेरिया गए तो पता चला वहाँ किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, हो हल्ला मच रहा है। आप उसको कॉन्फ्रेंस रूम में ले आए, हाँ, वहां आप उसके साथ बैठे, लेकिन एचआर आ गई तब तक। एचआर जैसे आई वो बोलती है कि दिस रूम इज बुक्ड फॉर अ स्मॉल मीटिंग। ठीक है। फिर आप एचआर को बोलोगे सॉरी मैं जा रहा हूँ लेकिन 2 मिनट। फिर एचआर पूछेगी ये कौन है, तो आप बोलोगे कौन है वो? कौन है वो? मेरे दोस्त है। मेरा फिर दोस्त पूछेगी है। क्या करते हैं वो? फिर आप बोलोगे ये अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट है। तो वो बोलेगी अच्छा ये भी अकाउंटेंट है, प्लीज कैन यू वेट फॉर 2 मिनट्स। फिर आपके उस दोस्त का इंटरव्यू अगर एचआर ने ले लिया, वो उनको अच्छा लग गया हाँ और ज्यादा अच्छा लग गया, जो कि आपसे सीनियर पोजीशन खाली है उसके लिए उसका अकाउंटेंट ले लिया, अच्छा। तो आपका सीनियर जिसकी आपने मदद करी थी वो अब आपके सर पे आपकी ज्यादा सैलरी लेके बैठा हुआ है। अच्छा ये अच्छा है, वैसे घंटा अच्छा है। आपके वजह से वो आपका सीनियर बन गया, आपसे ज्यादा सैलरी, तब वो आपको थैंक यू बोलेगा और आप क्या बोलेंगे? You're welcome। ये नहीं बोलना। ये नहीं बोलना। नहीं बोलना ना भाई साहब। नहीं बोलना, कभी भी नहीं बोलना, चुपचाप। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिंदगी में कुछ भी करना है क्या नहीं बोलना है? You're welcome। भाई साहब यू आर वेलकम। भाई 93.5 रेड एफएम बउआ बोलने बजाते रहो, नमस्ते। अरिहंत ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई अंताक्षरी हमारे पुरखों के पुरखों के पुरखों से ये गेम चला आया है घर में, क्या इस पे बउआ कुछ मस्ती कर सकता है? ये सुनिए। हेलो हेलो हाँ जी कौन? व्हाट अ कोएक्सीडेंट लेडीज, लॉन्ग टाइम। कौन बोल रहे हैं? बउआ बोल रहा हूँ दीदी। कौन दीदी? मैं किसकी दीदी? आपसे 2 मिनट चाहिए अगर समय है तो। मैं कह रहा था खेल शुरू करें। खेल शुरू? 1 मिनट दीदी राजी तो हो जाए। हेलो जल्दी जल्दी करो ना। किसलिए बात करनी है आप? ये अंकल अंताक्षरी खिलाएंगे, प्राइस देंगे, मुझे एक पार्टनर चाहिए था इसलिए मैंने आपने फोन लगा लिया। किया है, मुझे कोई टेंशन नहीं खेलनी। प्लीज 1 सेकंड बस। हेलो अंताक्षरी खेल रहे हैं मेरे साथ हैं सर आप। जुम्मन सुरूर। जुम्मन सुडूर जी अंताक्षरी खिला रहे, 2 मिनट दे देंगी दीदी बोल रहा हूँ ना मैं। क्या फालतू टाइम तो है नहीं, प्लीज दीदी। बोला नहीं है। तो दोस्तों बात उस वक्त की है जब परेशान थे राजेश खन्ना साहब कि मैं क्या करूं, हाँ। मुझे क्या करना, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी खराब हुई एक पागल हो दिन। गया क्या तू? और 1 खराब सेकंड से- जुम्मन सुडूर जी। हाँ उनकी गाड़ी खराब हुई और खराब से ब पे गाना आपको। बस से गाना है। ब से गाइए। बदमाश तेरे नैना। वाह बहुत बढ़िया। अरे वो 10 पागल हो गया क्या तू? 10 नंबर मिलेंगे आपको। थैंक यू जोरदार तालियां। दीदी, हमको 10 नंबर मिल गया। जोरदार तालियां। 10 नंबर अपने मुंह में घुसेड़। गंदा बोल लिया, काट दिया फोन। हेलो आज जुम्मन सरूर आपका एक बार फिर से स्वागत करता है अंताक्षरी में। आखिर उस वक्त सुनील दत्त साहब ने क्यों हेलो। अपने जूते जूते तरह से गाना है। 10 से गाना है। तू पागल हो गया है? टिक टिक 1 अपनी माँ को बुलाना है, ताशी खेलेंगे। Next। फोन कर रहा बार बार। दीदी 10 से गाना है। टिक टिक 7 तेरा झापड़ मार के ना मुंह लाल कर दूंगी तेरा। फोन किया तो। तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल इस बात का दीदी हम क्या
खुदा जुम्मन जी गाना गाइए। कितना? आप मैं कहाँ से दीदी पैदा हो गई? ये जुम्मन जी एक आखिरी चांस दे दीजिए। क्यों? एक साधना जी के हेयर कट ने खलबली मचा दी थी। कौन है साधना? तेरी माँ है साधना? तो बच्ची पूरा सुन ले। या तेरी माँ का घर कट है साधना? सुन ले पहले पूरा। सुनिए, खलबली मचा दी हेयर कट ने, गली मोहल्लों में सबने वो हेयर कट रखना शुरू कर दिया। एक सेकंड। खलबली टॉप है। साले खलबली जब मचेगी जब तेरा में डंडा जाएगा। टॉप है गाइए, टॉप है। तार तेरे मुंह में घुसा ले, फोन रख मुझे पता। कंधा बोलिए। टन फोन काट दिया। जुम्मन जी ट से कौन सा गाना है? टू 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 टू। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। टिंगना गणी। आज कॉल किया सन्नी 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 और सन्नी फोन करके बोला रौनक भाई वैलेंटाइन वीक चल रहा है, इतने सारे डेज लोग मना रहे हैं, बउआ बन के थोड़ा मस्ती ले लो ना। ये सुनो। हेलो, ओह कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ। आप सॉरी। इफ यू आर अवेलेबल फॉर 2 minutes। हेलो, तुम्हारे हेलो में कितने लौ की मात्रा है? आपको सबसे क्या करना है? आप मेरे को बताइए, आपको काम क्या है? मैं कह दूं वैलेंटाइन वीक इज गोइंग अराउंड। क्या बोले जा रहे न हैं? मैं आपको कह चाहिए दूं क्या? वैलेंटाइन वीक चल रहा है ना, हाँ जी। कल कौन सा डे था? हक दे। छी, नहीं जाना, मुझे लगी नहीं। तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता, जब आएगी चला जाऊंगा। आप मेरे को बताओ, आपको कुछ काम है तो काम की बात करो या फोन रखो। मैं पूछ रहा हूँ कल क्या था? मुझे नहीं बताना कल क्या था। प्लीज एक बार। हक दे। नहीं, छी, ठीक है, तुम कहती हो तो करके आता हूँ, जा रहा हूँ, 2 मिनट के बाद करूंगा। अच्छा, 2 मिनट में कर लेगा तू? अरे सिर्फ नूडल खाया था, उतने तो कर ही लूंगा। अच्छा, आप प्लीज फोन रखिए। अच्छा, हो गया तेरा? हो भी गया, पानी भी गिरा दिया। तो कल क्या था कह रही थी आप? मेरा कहने का मतलब था कल हक दे था, गले लगने वाला दिन। ओ, तो पहले बोलो तो मैं फोकट में पन्नी खाली कर आया। हाँ, आज कौन सा डे है? आज तुझे नहीं पता आज क्या है? नहीं, बस तुम्हारे मुझ से सुनना चाहता हूँ प्रिय। आज किस डे? अच्छा, कब कहाँ कैसे, बस तू बता दे। अबे चल, तेरे से थोड़ी ना लूंगी मैं किस। अच्छा, बड़ी चहक रही हो, आखिर कौन है जो सपनों में आया? कौन है जो दिल, ये हाथ के जमाने का रेडियो स्टेशन। ये ले। आजा, आप फोन रख। कूदियो पटका कूदियो, जहर है की प्यार तेरा चुम्मा चुम्मा। बस कर मेरे बाप, अब फोन रख। ओके हो गया। ठीक है, हैप्पी डे, बाय डे। भाई रोहित ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई अगर गलत डॉक्टर के पास पहुंच जाओ तो तबीयत इतनी खतरनाक तरीके से बिगड़ जाती है रौनक भाई कि मुझसे पूछो आप। तो जब डॉक्टर का इलाज गलत हो जाए तो इस पे बउआ क्या कर सकता है? हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? आर यू बिजी? यस, मैं किससे बात कर रहा हूँ? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट। कहाँ से बोल रहे हो आप? यार मैं ऐसा कह रहा था ना, 2 मिनट चाहिए, मैं डॉक्टर के पास आया हूँ, मैं मम्मी को नहीं ला पाया क्योंकि कोई बड़ा साथ में होना जरूरी है। तो बेटा वो बड़ा घर का होना चाहिए ना, ऐसे। एक सेकंड, डॉक्टर के पास टिंग टोंग। यस, कम इन। क्या? कम इन। अच्छा, माय नेम इज बउआ। डॉक्टर क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश। कम लेस, इलाज ज्यादा। अच्छा, कामलेस इलाज। क्या? हेलो, भाई साहब एक सेकंड रुकिए, हाँ जी, मेरी जो समस्या है मैं इनसे बताऊंगा, आप एक गार्जियन की तरह खाली सुन लीजिए। अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब, बताइए। क्या आप शराब छुड़वाते हैं? हाँ, शराब छुड़वाते हैं। क्या कितनी शराब पीते हैं आप? नहीं, मेरा दोस्त कुंकू है, पुलिस ने अभी पिछले दिनों उसकी 20 बोतलें जब्त कर ली, तो वो अगर आप छुड़वा लेते पुलिस से तो। वो छुड़वानी है? बेटा ड्रिल मशीन ले आइयो जरा। ड्रिल मशीन क्यों? पहले हमारा पर्दे का काम था ना डॉक्टरी का, तो अभी शुरू किया हमने। 2 दिन हुए। अच्छा, मैं औंधे लेट जाऊं? हाँ, लेट जाओ। नो। एक सेकंड, सॉरी। मैं तेरी और ये डॉक्टर की दोनों की तोड़ दूंगा। नहीं तोड़ेंगे, आप एक अंधा बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। इनकी नंबर ले लो, पर्दे लगा देंगे घर इनके। एक सेकंड, खाने के बाद भूख नहीं लगती, सोने के बाद नींद नहीं आती, मैं क्या करूं? आप ऐसा करो, हाँ। रात को हाँ, धूप में बैठा करो। रात में? अच्छा रात में जितनी धूप लोगे ठीक है। उतना अच्छा है। तो खाने के बाद भूख? धूप कैसा आ जाती है यार? देवदर्शन धूप नहीं आती। यार तुमने। ओ, धूप, बत्ती वाली धूप। डॉक्टर साहब मैं एक बात बताऊँ आपको? जी जी बताइए। आप अपना इलाज करवा लीजिए, नहीं तो जनता आके आपकी तोड़ी जाएगी। बात
आप ऐसा करो, आप भी धूप लो रात में। रात में आप भी धूप लो, डॉक्टर कमलेश ने बोला है। धूप की जरूरत है। मेरे को धूप की जरूरत नहीं है, तेरे को डंडे की जरूरत है। वो डंडे बोल तो ले। हंस रहा है वो भी। ओके अंकिल, बाय, थैंक यू, बाय। हेलो, देखो बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, लेकिन आप समझिए ना दादाजी, बाहर कबाड़ी वाला खड़ा है। कबाड़ी वाले। कौन बोल रहा भाई? अब मैं दादाजी बोल रहा हूँ, बउआ का। तो मैं बउआ बोल रहा हूँ। और मैं कबाड़ी वाले। अच्छा, अरे बोलो, कोई एक आदमी तो बोलो यार। मेरे दादाजी ने बचपन से मुझे कहानियाँ सुनाई हैं। अरे तो अच्छी बात है ये। देखो, जो हम अंग्रेजों के जमाने से जब लड़ते थे उनसे। अरे तो दादाजी हमको क्यों कहानी सुना रहे? मेरे पास खुद के पर्सनल दादाजी है। कबाड़ी वाले। यार पहले तुम ये कबाड़ी को साफ करो, मुंह में रद्दी दूसरा। कबाड़ी, एक सेकंड रुको। इन्होंने कहा कि अंग्रेजों से इन्होंने लोहा लिया था, अच्छा तो लिया होगा तो मुझे। तो आज वो समय आ गया है, वो लोहा आज ये कबाड़ी को बेचे और पैसे कमाए। रिटायरमेंट के बाद यही काम आएगा। पैसे। वो लोहा वो नहीं है ना जो ये कबाड़ी वाले कह रहा। ये लोहा दादाजी ने कहाँ लिया, आप बताइए। तुरंत कबाड़ी वाले को दूं, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। बता रहा हूँ बेटा, बट- दादाजी को सबसे पहले देखो। औंधा मुंह लिटा दे। औंधे मुंह लिटाना मतलब क्या होता है? पलटिए। देखो तुम लोगों से समझदार वो कबाड़ी है। एक काम करो, लिटा दो ऐसी। लिटा के लोहा कैसे, मतलब? हाँ, बता रहा हूँ, बता अभी लोहा कैसे निकलेगा। हाँ। इसमें फ्रिज है ना? फ्रिज है घर में। हाँ, भागते हुए जा, फ्रिज पे चुंबक रखा होगा। फ्रिज पे उसको चुंबक? लेकर के आ, फिर मैं बताता हूँ कहाँ निकलेगा दादा के लोहा। काजे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ गया, मतलब आप उस चुंबक को मेरे वहाँ रख के। हाँ सही सही कह रहा हूँ दादा, तेरी पे रख के ढूंढेगा चुंबक से। गलत बात कर रहे आदमी, तो लोहा हमने लिया। बात गलत नहीं है, गलत तू है। तेरा पोता देखा कैसे बेवकूफी वाली अरे बात कैसी करता है? बात, मतलब बउआ बोल रही हूँ आपसे लोहा मांगे तो आप दादाजी की कहीं गलत जगह चुंबक लगा रहे हो। मैं रुकू या जाऊँ? तू रुक, इसको तो मैं आकर के भी लोहा दूंगा। तू मत जा। हेलो, देखो बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, लेकिन आप समझिए ना दादाजी, बाहर कबाड़ी वाला खड़ा है। कबाड़ी वाले। हेलो, नमस्कार भाई साहब। अंकिल नमस्ते। नमस्ते। कौन? मैं बउआ। किससे बात करनी है आपसे तेरे एक को? मिनट चाहिए भाई साहब। कई हाँ, चीजों बोल, के जल्दी बारे बोल। में मेरे अंदर जो उत्सुकता है ना, वो अपनी चरम सीमा को पार कर चुकी है। सवाल अच्छा, मैं अच्छा। लोगों से पूछता हूँ, लेकिन जवाब मुझे मिल नहीं पाता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मानवता किस तरफ जा रही है। इंसान का मन तू किस तरह जा रहा है पहले ये बता। गलत- बात कर, ठीक है? गलत बोल रहे हैं आप। एक चीज अपनी- मैंने किसी से सुना, गुलछर्रे उड़ाना। गुलछर्रे उड़ाना? क्या है ये चीज? हैं? ये अबे चल पागल, फोन एक सेकंड रुकिए भाई साहब, एक सेकंड। गुलछर्रे उड़ाने की क्या कोई ट्रेनिंग होती है? जैसे प्लेन उड़ाने की, हेलीकॉप्टर उड़ाने की ट्रेनिंग होती है, क्या गुलछर्रे उड़ाने की भी ट्रेनिंग होती है? क्या उसे पायलट की कैटेगरी में रखा जाएगा क्या, गुलछर्रे उड़ाने वाले को? अबे देख, पायलट क्या है? गलत बोल रहे हैं आप। अबे तू चाहता है क्या ये बता, चल मैं जल्दी बोल। पूछना चाह रहा हूँ, गुलछर्रे उड़ाते कैसे हैं? अबे अपने घर वालों से पूछ ले, भाई साहब। उड़ाते हैं, ठीक है? अरे बकवास करे यार। तो क्या आप तेरे घर बारे में बढ़ रहा है। एक में आपने भी घर वालों से सीखा गुलछर्रे उड़ाना? मैं तो अरे हेलो, एक मिनट। मांझे से लपेट के गुलछर्रे उड़ाए जा सकते छत पे? क्या भौंके यार है, तू क्या है? आप मुझे तो नहीं पता, मैंने तो कभी उड़ाई नहीं मांझे से। आप तो तूने कैसे उड़ाया आप है? कैसे उड़ाते हैं, ये भी बता दीजिए मुझे। मांझे से बांध के फिर जब उड़ाऊंगा तो पता लगेगा। उसमें शीशा होता है, कट सकता है। अच्छा कट जाएगी उससे? भाई साहब क्यों गलत बोल रहे हैं? तो क्या अगर अब बोल। उस मांझे से गुलछर्रे में बांधे तो क्या गुलछर्रे कट जाएंगे? गुलछर्रे तो नहीं कटेंगे, लेकिन मांझे से कटेंगे। ऐसा मत करिए। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपने पूरे परिवार के साथ छत पे आइएगा। हम इस तरफ से गुलछर्रे उड़ाएंगे, आप उस तरफ से साथ साथ में। हाँ, पूरे परिवार यार छत पे आओ और फिर देखो कि ऊपर। अच्छा एक बात बताइए, आपने बचपन में हाँ। वो खेला कौआ उड़? हाँ बहुत खेला है मैंने। तो क्या उसमें हम बोल सकते हैं गुलछर्रे उड़? क्या बोले यार, फोन देख तू। बस गलत, चलो गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहे। हेलो, हेलो हाँ जी कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। एक बड़ी सूचना में लोगों को, मैं तो बउआ बोल रहा हूँ, लेकिन एक इम्पोर्टेंट सूचना में लोगों को दे रहा था। कौन बउआ बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। राखी के त्योहार में इस बारी कैश नहीं दे सकते आप? क्या बोल रहे, कैश नहीं दे सकते? कैश नहीं, हाँ यू हर्ड इट राइट, कैश नहीं दे सकते। हो गया क्या? हेलो मेरी बात सुनिए। कौन ए भाई वो सजेशन दे रहा हूँ, गलत बोल रहा है। च से बेवकूफ मत बोल मेरे को। हेलो चल फोन रख दे चल। मेरे हेलो भाई। हेलो
नेटवर्क बड़ा जाम सा लग रहा है, फोन कट कट सा जा रहा है। नेटवर्क खराब नहीं थे, वो आपके फोन कट किया था। ठीक है, सुबह कैश बताइए, अलाउड कौन- नहीं इस बार राखी में। यार तू कौन होता है मुझे कैश अलाउड करने वाला, नहीं देने वाला? मेरी मर्जी, मैं कैश दूं या चेक दूं। जागरूक नहीं कर सकता मैं लोगों को। अपने बाप को जागरूक कर, घर जाके चल। ए, हेलो, फिर से नेटवर्क जाम है यार, व्हाट इज हैपनिंग। नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, मैं तेरा नंबर भी पता करता हूँ तुझे, मैं बताता हूँ। बस तेरी सारे सजेशन में तेरी को छेड़ दूंगा नहीं मैं। नहीं, आप मेरे लॉजिक तो सुनो ना। क्या लॉजिक है? ये क्या, कौन सा त्योहार है? राखी के त्योहार को क्या बोलते हैं? रक्षाबंधन। हाँ, अब मैं बताता हूँ आपको। हाँ। रक्षा, हेलो, ये फू क्या हो रहा है? या तो फू एक साथ कर ले 2 रुपए का, फिर बाद में बात कर ले। हवा चल रही है यहाँ पे बहुत चल तेज, रही है, ठीक तू ना? तो रुक जा मैं ना। माफ नहीं कर रहा, तू दिमाग की तो कर मत, दिमाग मेरी खराब बात कर रहा है। सुन। रक्षा बैन धन, बैन धन, बैन वो बैन धन नहीं होता, वो रक्षा बंधन होता तो है। बैन बंधन। धन, तो इसीलिए कैश मत दो ना आप, कुछ ऐसा कुछ और गिफ्ट दे दो। कैश अच्छा, और क्या गिफ्ट दूं? तू ऑनलाइन बता। ट्रांसफर तू कर ऐसे दो। कर, साले अगर जो बार बोल दे ना, तोड़ दूंगा मैं वरना के, समझ गया ऐसे ना नहीं, तू कर रहा है। उधर हर्ट हो सकता है लेकिन वो चीज टूट नहीं सकती, ये इतिहास गवाह है इसका। ठीक है, हट, हट, लगता है रख दिया। रखा नहीं है फोन दो। ये बात कर रहे हैं 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बोल रहे हो। हेलो, अंकिल जी नमस्कार, नमस्ते, कौन? मेरा नाम बउआ होता है और हमारे साथ नंदकिशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक समाज को। कहाँ जोड़ा भैया, कहाँ जोड़ दिया? आप जैसे एक प्रतिनिधि के साथ हम एक चर्चा करते हैं जो समाज की तरफ से जनता को कहाँ से आईना बोल रहे हो आप दिखाता है। लोग? हैं? कहाँ से बोल रहे हो आप लोग? एक छोटी चर्चा होती है भाई साहब, 2 मिनट लगता है, मुद्दा उठाते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? चर्चा शुरू करें। हाँ जी, शुरू करो। अक्सर लोग खुंदक खाते हैं, सुना आपने खुंदक खाना? हाँ, खाते हैं। कैसे खाते हैं बैरागी जी खुंदक? आपको अगर खुंदक खानी है तो सबसे पहले आप नौकरी करें, नौकरी, उसमें अच्छा काम करें, नौकरी करके अच्छा काम करें। फिर अचानक अच्छा काम बंद करके आप नखरे दिखाने लगे। नखरे, भाई साहब आप सुन रहे हैं? अब बिल्कुल सुन रहा हूँ। पहले नौकरी करें, फिर अच्छा काम करें, फिर काम करते करते नखरे दिखाने लगे, जैसे ही नखरे दिखाएंगे आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बाहर फेंक दिया जाएगा। फिर उसकी जगह जो व्यक्ति आपकी नौकरी पे आएगा हाँ, उसको देख देख के आपने खुंदक खानी है। बस ले लो। जो मुझे खुंदक आ रही तुम्हारी नहीं, खुंदक ऐसे ही खाई जाती है, आपको खानी है? मैं लगा के खाऊंगा। अरे इनका नाम बैरागी जी, चरणामृत हमारे साथ थे। आप चरणामृत हैं भाई। मेरी बात सुन तू, मेरा नाम है, जो भी हो तुझे उससे क्या? आप अगर चरणामृत हैं तो मैं और बैरागी जी आपको हथेली पे लेके क्या करेंगे? सर के ऊपर हाथ। सर के ऊपर हाथ। चल पागल दिमाग का। बैरागी जी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी गुलिफिनी राज्य के ट्रबलपुर जिले में हाँ। ई रिक्शा वाले को ओटीपी बताकर भैया राइड शुरू कर दो कहने वाली जीनिया लिपोरी कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। ये ई रिक्शा कौन सा है जो ओटीपी लेता है, पर अब से रॉकिंग नहीं होता है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहिए। हेलो, भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ जी, तो मैं आपसे 1 मिनट मदद चाह रहा था। मंच पे मेरा भाषण है, कहीं समारोह में मुझे बुलाया गया और मुझसे कहा गया कि पब्लिक के सामने शपथ लीजिए और दिलाइए। मैं कई लोगों से मदद, आप हैं लाइन पे भाई साहब? अब तक लोग फोन काट देते थे, शायद आप लाइन पे अभी भी बने हुए हैं। मेरी बात तो सुनो, मैं क्या मदद करूंगा? आप भाई साहब, मैं मंच की तरफ बढ़ रहा हूँ, जनता मेरा अभिवादन कर रही है। थैंक यू दोस्तों। पढ़ रहा है भाई तू? हाँ, एक सेकेंड। शुक्रिया शुक्रिया, बैठ जाइए, तालियां बंद करिए प्लीज। मैं अपना भाषण शुरू करूंगा, 1 सेकंड आपसे मौका चाहता हूँ। भाई साहब, हेलो भाई साहब, हेलो, स्टेज पे खड़ा हूँ, भाषण देना है, हैं? लोगों के साथ थोड़ा। मैं क्या करूंगा उसमें? भाई गलत मत बोलिए, कुछ मैं आधा लिख के लाया हूँ, थोड़ी सी अगर मदद कर दे मेरी, थोड़ी सी भाई साहब, और भाई मैं क्या थोड़ी सी, 1 मिनट। मेरे प्यारे दोस्तों, भाई ये तो पागल हो गया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे सहेलियों, सॉरी बहनों, अरे मेरे भाई और बहनों होता सही। सॉरी नहीं, मेरे प्यारे देशवासियों, अरे आगे तो बोल रहे, क्या कर रहा? सॉरी, आप लोगों के बीच आकर मुझे क्या बोलूं? मुझे बहुत खुशी हो रही है, बोल दे आगे, ये बोल दे। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपके इस प्यार का कर्ज, आपके इस प्यार का मैं जरूर चुकाऊंगा, मैं जरूर चुकाऊंगा। आपको अपने दिल में बसा के रखूंगा, बसा के रखूंगा। दिल में ही बसाता रहेगा, कुछ नहीं बता भी सही क्या करेगा क्या तू आगे? 1 सेकंड रुक जाना, ठीक है?
अगर आप बेईमानी करोगे तो मिलके हम लोग बांट लेंगे आपस तो मिल के हम लोग बांट ले आए। अरे ये क्या बुलवा रहे हो? पब्लिक ताली भी बजा। एक सेकेंड, तो ये बता पब्लिक इसमें ताली बजा। भाई साहब आधा आधा नहीं बांटेंगे हम, बेईमानी करने वालों को सबक सिखाएंगे, ठीक है? तो अगर आप बेईमानी करोगे तो मैं तो मैं आपकी फाड़ दूंगा। तो मैं आपकी भाई साहब क्या बुलवा रहे भाई साहब? ये बोल दे, पब्लिक खुश होगी। पब्लिक वैसे भी खुश हो रही है, देखो। शांत रहिए आप लोग, शांत रहिए। पब्लिक भी तो इतना पागल ही जादू खड़ा है वैसे। नहीं, एक सेकेंड भाई साहब, आखिरी 2 शब्द अच्छे से बोल रहे हैं, प्लीज इसको कंप्लीट करा दीजिए। अब आप लोग अपनी अपने अपने घर जाइए, खाना खाइए, आराम करिए। अरे ये बोल दारू पीनी है रात को जाके दारू। भाई साहब क्या बुलवा रहे हैं भाई साहब यार? पब्लिक चिल्ला भी नहीं है इस पे, मतलब कमाल करते हैं आप यार। आप लोगों के साथ आकर बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने जो प्यार दिया, जो मोहब्बत दी, जो ऊर्जा दी, जो 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो हेलो अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते। कौन? मैं बउआ। कौन बउआ? मैं कौन? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? अरे तो फोन तुमने मिलाया तो तुम बताओ ना, तुम कौन? सॉरी, मैं कह रहा था इतनी समस्या है शहर में ही नहीं, देश भर में पानी की, है कि नहीं? ये तो है, पानी कम है, पर मेरे पास एक सोल्यूशन है। तो मैंने पूछा क्या तेरे से? तो 1 मिनट दे दो, शायद हमारी बातचीत में सोल्यूशन निकल आए। हो सकता है आप भी काम मिला सको ये सोल्यूशन है। हाँ। अगर आपको सचमुच पानी लोगों के लिए उपलब्ध कराना है और बचाना है, तो आपको सबसे पहले तो हमारा गर्दी करनी होगी और पढ़ाई छोड़नी होगी। क्या? इसके लिए पढ़ाई की छोड़नी पड़ेगी? एक सेकंड देखो, बचपन में ही अगर आप माँ बाप की बात नहीं मानोगे, हमारा गर्दी करोगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, तो माँ बाप क्या करेंगे? आपको प्रेशर डालेंगे। फिर धीरे धीरे आपके नंबर कम आएंगे, आपका रिजल्ट खराब आएगा, आप फेल हो जाओगे। जब फेल हो जाओगे तो किसी नौकरी के लायक भी नहीं रहोगे, है कि नहीं भाई साहब? ये तो है। तो नौकरी के लायक नहीं रहोगे, फिर भी आप बाप के बेटे हो, बाप को आप पे तरस आएगा। बाप सोचेगा कि बेटे को लाइन पे लाने के लिए चलो कोई धंधा खुलवा देता हूँ। अच्छा। तब आप बाप को बोलना कि भैया, अंकिल, पापा, हमको खोलना है मिठाई की दुकान। मिठाई की खोलेंगे? जरूर है, मिठाई की खोलेंगे। अभी कनेक्शन बताता हूँ मैं, सुनो, बीच में टोको मत, फोन पटक देता हूँ मुंह पे। ढंग में बोल, गधे के बच्चे मुंह पे रैप्टा मारूंगा तेरे। सॉरी। तो जब आप मिठाई की दुकान खोलोगे तब आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है, एक प्लानिंग करनी है, जहाँ पे आप बड़ा बड़ा पोस्टर, पैम्फलेट, अनाउंसमेंट, लोगों को बोलोगे आइए आइए हमारी दुकान खुली है, आइए आइए सुबह सुबह हमारी दुकान पे मिठाई, पकौड़ियाँ हैं, छोले भटूरे, छोले कुलचे, जो जो आइटम होगा फ्री में आपको खिलाया जाएगा। पानी की बात चल रही थी तो मिठाई की बात? एक सेकेंड, तो जब आप लोगों को बोलेगी कि हम आपको फ्री में खिलाएंगे तो हजारों लोग, फॉर एग्जाम्पल 10,000 लोग आपकी दुकान के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि फ्री में सबको चाहिए, है कि नहीं भाई साहब? हाँ। आप भी हाँ बोल रहे हो, आप भी फ्री खाने के लिए कहीं भी चले जाओ, है कि नहीं? आपकी हंसी से पता चल रहा है कि आप भंडारे की पूरी खाने के लिए 15-15 किलोमीटर चले जाते थे। वो तो बचपन में जाते थे। और दूसरे का चप्पल भी चुरा के आते थे। नहीं, चप्पल मुंह पे तेरे वही चोरी की चप्पल मारो। सॉरी। तो सुनिए, जब इतने लोग फ्री में सुबह आएंगे तो आप उनसे कहेंगे कि आइए हम आपको फ्री में खिलाएंगे, ठीक है? जैसे ही वो फ्री की बात सुनेंगे, उन 10,000 लोगों के मुंह में भाई साहब अपने आप पानी आ जाएगा। तो आप समझो, सुबह उठ के आदमी 1-1 गिलास पानी पीता है, और यहाँ पे 10,000 लोगों के मुंह में आपने ऑटोमेटिकली पानी ले आए, तो आपने 10,000 गिलास पानी के बचाए। तो पानी बचा है कि नहीं आपने, बताइए? सारे तेरे वहीं आके मारो, तेरा नंबर निकाल के तुझे दिमाग खराब कर रहा है। पानी मुंह में आए कि नहीं, बताइए? गलत बोल रहा है, ची बोल रहा है मेरे को। एक तो मुंह में पानी ले आए फ्री में, 10,000 गिलास पानी बचा लिया। आप बताइए। 93.5 एफएम बजाते रहो, पानी बचाते रहो। भाई राहुल की तरफ से आज बउआ का टॉपिक आया, फोन करके कहते हैं रौनक भाई आजकल इंसान बड़ा गोलीबाज हो गया, एक दूसरे को बड़े गोली देते हैं लोग। अब इसी पे बउआ ने क्या किया, सुनते हैं। हेलो अंकल जी, नमस्ते। बउआ बोल रहा हूँ। नहीं बोल तो रहा है तू। एक सेकेंड, गोलियां चला दूंगा मैं। बैंक के अंदर जा रहा हूँ, रोकना नहीं मुझे। हाँ गोली चला, गोली फोन रख दो, गोली चला। नहीं, एक सेकेंड रुक।
पूछो तो क्या कर रहा हूँ? बता क्या कर रहा है? बैंक लूटने आया हूँ, लेकिन मैं लुटेरा नहीं हूँ, मैं एक शायर हूँ। इरशाद। बैंक लूटने क्यों? एक सेकंड, शायरी में पैसा खोनी। अच्छा, पैसा खोनी शायरी में? हाँ, नहीं है पैसा, इसलिए मैंने लेन चेंज कर दिया। तकदीर में है वही मिलेगा। हाँ जी। तकदीर में है वही मिलेगा। हैंड्स अप, अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। कैसे लगा भाई साहब? खाना टाइम पास के लिए फोन मिला। टाइम पास नहीं करते रहो। एक मिनट, कैशियर साहब। हाँ जी। एक और अर्ज किया है, अपने जो भी ख्वाब हैं, अपने जो भी ख्वाब हैं उसे आंखों से निकाल दो। निकाल दिए। अच्छा। जो भी कुछ तुम्हारे पास है जल्दी से एक बैग में डाल दो। 2 पैसे का शायर। 2 पैसे का शायर ने। कैशियर, इस बैग में पैसा भरो। बात कर रही है इससे कैशियर से? हाँ, तू कैशियर से बात कर, तब तक मैं इसमें नोट भर रहा हूँ। कैशियर, बैग लाओ, बात कर कैशियर। हेलो। हेलो। क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया है हाल चाल। और आधार कार्ड बन गया? हाँ, हमने तो बनवा लिया। बस, और किसी को बनवाना है तो बता दो, 100 रुपए में बन रहे हैं यार। एक सेकंड, आप मेरा कैसे लूट गया सामने से, उसे ही बचा ले तू। सुन, फालतू की बात कर। अभी पुलिस को बुलाएगा। एक सेकंड, एक और अर्ज किया इस पे। आन दो। नहीं अर्ज किया, रुक जा। बहुत कोशिश कर सकता हूँ मैं तेरी यादों को भुलाने की। खबरदार अगर किसी ने कोशिश की पुलिस को बुलाने की। गंदा बोलने आप। बस करो। क्यों? एक सवाल पूछना था। पूछो। ये गोली के पीछे सिक्के गिर रहे हैं। हाँ यार, सिक्का तो लग रहा है। इकट्ठे कर लो। सुधीर फोन करके कह रहे थे, रौनक भाई, हर इंसान को इस दुनिया में इज्जत की रोटी कमा कर खाने का हक है, लेकिन कमाई कैसे आती है और खाई कैसे आती है? देखो बउआ ने इस पे क्या किया। हेलो। देखिए, 15.5 रुपए एक। कौन बोल रहा है? 15.5 रुपए 2। 16 रुपए 95 पैसे। 16 रुपए 95 पैसे, बहुत बढ़िया। अरे बोल कौन रहा है? नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहे हैं। 16 रुपए 95 पैसे एक। 17 रुपए 35 पैसे। क्या रहा है? बात कर पहले। देखिए, आज यहाँ पे नीलामी चल रही है, आप 2 सेकंड रुकिए, मैं बात कर रहा हूँ आपसे। इतना सुन। हाँ जी। 50 पैसे साले, इतना खाली नहीं हूँ मैं। कट मत कर, फोन रख। 1 मिनट, 1 2 कट गया, वापस लगाते हैं। हेलो। 17 रुपए 95 पैसे एक। अबे झोपड़ी के, तू मेरे पास फोन क्यों करता है जब मेरे पास टाइम नहीं बात करने का? मैं कोई खाली बैठा हूँ यहाँ पे? नहीं, मैं बउआ बोल रही हूँ। 1 सेकंड। 17 रुपए। तू साले बउआ नहीं है। यार, मुझे आटा खरीदना है, बहुत भूख लग रही है, इसलिए मैं। आटा खरीदना है? तू है पूरा। तू बेच क्या रहा है? तू आप समझ नहीं रहे अंकिल, मैं बताऊंगा ना, आटा जब लेना है मुझे। बताएगा क्या बता रहा है? 1 सेकंड। दिमाग खराब कर रहा है। अग्रवाल सब क्या बोल रहे थे? 22 रुपए 35 पैसे 4 आने। 4 आने। हाँ, 4 आने इसके डाल दे। ये बड़ा बदतमीज आदमी है, गालियाँ दे रहा है। अरे बदतमीजी होगा, इसका बाप होगा। ये कौन है? 1 सेकंड यार, मुझे आटा खरीदना, आप समझ नहीं रहे। आटा खरीदना है, समझ में आ गया। तू बेच क्या रहा है? बेच क्या जाए क्या यार? 1 मिनट, रोटी आप कमाते हो? हाँ, पैसा कमाते तभी तो रोटी बनती है। किस पूरा है, समझ में नहीं आता तेरे को? समझ में आ गया। किस चीज की रोटी खाते हैं आप? क्या इज्जत की रोटी खाते हैं? इज्जत की रोटी, दैट्स राइट। मुझे इज्जत की रोटी चाहिए, इसलिए मैं अपना इज्जत सारे बाजार नीलाम कर देता हूँ। जो पैसा मिलेगा उससे रोटी। 24 रुपए एक। भाई बउआ जी, हमें 26 रुपए में दीजिए। हाँ अच्छा, साले तुम लोग मेरा मिलके अमिताभ बच्चन कहाँ से आ गया? अमिताभ बच्चन बहुत बढ़िया, आप यहाँ पर आए हैं। 2 पैसे की इज्जत नहीं, 24 रुपए 50 रुपए कर रहा है। आप समझ नहीं रहे। क्या तू इज्जत बेच के? मेरी इज्जत का आप इज्जत पापड़ बना सकते हैं। पापड़ तोड़ के तेरी दिमाग खराब कर। नहीं, गंदी बात खरीदिए, मुझे इज्जत की रोटी खानी है। 27 रुपए। 27 रुपए। मुझे 28 में देगा क्या? वेरी नाइस, आप ले जाइए फ्री में। भाई, आज सुरेंद्र जी ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया। कह रहे थे, रौनक भाई, आजकल लोग अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इंटरनेट पर कुछ ज्यादा ही ढूंढने लगे हैं। अब इसे बउआ ने क्या किया, सुनते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। नमस्ते। नमस्ते, कौन? अंकिल, बउआ बोल रहा हूँ। अच्छा, पौआ। अच्छा, बस है नहीं, बस है। अच्छा, बउआ। वीकडे में बउआ, बाकी सैटरडे संडे को पौआ। तो आपने इंटरनेट पे डाला था कि आपके बाल झड़ रहे हैं। हाँ, झड़ रहे हैं। तो यार, ये तो बड़ा बुरा हो रहा है।
हाँ तो बुरा तू नमक की छिड़क रहा है। तो नहीं मैंने सोचा आपको मैं सोल्यूशन बता दूं, पर आपकी जानकारी के लिए पूछना चाहूंगा, हाँ जी। क्या सड़के ही बाल हैं? तेरी क्या तो सड़के ही झड़ रहे हैं, ये मैं लिख लेता हूँ, ठीक है? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन, हाँ आपने ना हाँ बार्बर की दुकान पे जाना है। अच्छा मतलब बाल कटवाने वाली दुकान पे जाना है ठीक है। और उनसे अपना सर मुंडवा लेना है। अच्छा फिर उससे क्या होगा? फिर थोड़ी झड़ेंगे, फिर क्यों झड़ेंगे? गंदा नहीं बोलना आप। गंदा क्या साले? सर तो एक सेकंड झड़ेंगे। आपके पेट में कीड़े हैं? हाँ पेट में भी है, भी है। क्या करेंगे? कैसे आदमी हैं आप? राक्षस हो। एक्चुअली गंदा बोलना आप, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? नहीं भाई, पेट में अगर कीड़े हैं तो आपने 3 दिन खाना नहीं खाना है, पता है क्यों? क्यों? कीड़े भूखे मर जाएंगे पेट में। हाँ तो मर जाऊंगा। अगर आपको रात को नींद नहीं आती है तो पता है आपको क्या करना है? क्या करना है बताइए? दिन में सोना है फिर आपको। तेरी नहीं गलत। एक आखिरी बड़ा ही पकाऊ थोड़ा मैथमेटिक्स की बात करते हैं। उसमें तो मैं फेल हो जाता हूँ। फेल फिर भी एलॉगरिथम पढ़ा है? एलॉगरिथम। हाँ। टेढ़ा का क्यूब रूट क्या है? टेढ़ा का क्यूब रूट टेढ़ा ही है और क्या सीधा होगा? नहीं तो वो टेढ़ा नहीं, टेढ़ा 13 1 3 नहीं पता। मैं बताऊं? पता। सुडूर। क्या? सुडूर। वो कैसे? टेढ़ा 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 सुडूर। गंदा बोलिए आप। गंदा रख दिया क्या? 4-5 टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ा। भाई शुभम ने फोन किया, टॉपिक देते हुए कहा हनी सिंह के गाने बड़े पॉपुलर हैं, लेकिन कुछ गानों के मतलब ही समझ नहीं आते। बउआ बन के हमने मस्ती कैसे करी इस पे सुनते हैं। हाँ जी, एक सेकंड भाई साहब, मेरा फेशियल कर दीजिए आप, मसाज। आई फूड क्रीम कराई हो पीले वाली? बउआ बोल रहा हूँ, आवाज कट रही है आपकी। आपकी सही आ रही है। हाँ मेरी तो सही आ रही। मैं फेशियल करवा रहा हूँ। पहले करवा ले फिर फोन करवा। एक सेकंड यार, आपको फेस पे फेशियल करने थे, कहाँ कर रहे हो? अरे कहाँ फेशियल में लग रहा है बेटा? इस पे क्यों कर रहे तू फेशियल? क्या है ये? क्या ये क्या कहते हैं इसे? है क्या? इसे क्या कहते हैं? अरे नंबर देखिए क्या ले रहा है, क्या कहते हैं इसे? किसे? किसे? इसे इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप इसे कहते हैं, हिप हॉप। हिप हॉप फोन रख दे बेटा। कौन? टिंग टोंग। एक सेकंड, घंटी वहाँ। कौन? भैया हाँ आपका कुरियर लाया हूँ। कुरियर। परेशान है, इतना बिजी है, फिर मेरे पास फोन मिला रहा है। आप एक सेकंड रुकिए, मेरा कुरियर है। अंकल क्या है इसमें? देखो खोल के क्या है। अरे तू फिर देख ले। एक सेकंड रुकिए, कुरियर खोल रहा हूँ मैं। एक सेकंड, इसे फाड़ खोल के देखो, इंटरेस्टिंग चीज है कोई। ओह माय गॉड, क्या है ये? क्या कहते हैं भाई से? पता नहीं। जब तुझे नहीं पता कुछ तो होगा। नहीं कुछ तो है क्या ये? एक मिनट, इसमें नोट लिखा है, क्या कहते हैं इसे? इसके एक सेकंड, तो क्या लिखा है? इसे कुछ इसमें लिखा है, एक सेकंड, इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप। मेरी साले फोन रख दे। सोच। तेरी समझ में नहीं आ रहा। हेलो इसे कहते हैं। हेलो हेलो सुरभि बोल रही हूँ उनसे। गंदा किसको बोल रहे हैं आप? तो मैडम गंदा नहीं बोल रहा है, ऐसा अभी फोन आ रहे थे। क्या फोन आ रहे थे? एक प्लान के लिए फोन किया था। प्लान? हाँ समझाइए। लड़का लड़की बात करेंगे, दिन रात कॉलिंग फ्री है इसमें। लड़का और लड़की बात करेंगे। गंदा बोलता है आदमी। अरे वो निकल गया यार। निकल गया। एक सेकंड रुको। आप तो हाँ बोलो। चाहिए इसका प्लान? चाहिए तो बताओ, फ्री में मिल रहा है। हाँ ले लेंगे। हाँ ले लेंगे, लेकिन एक शर्त है, प्लान देने से पहले एक बात पूछनी है। हाँ इस प्लान का नाम क्या है वो आपको गेस करना होगा। इसे क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं आप ही बता दो। नहीं आपने बताना, नहीं तो फ्री नहीं मिल रही। अरे फ्री मैं क्लू दूं आपको? हाँ क्या कहते हैं बताए। लड़का बताएगा। लड़का? हाँ जी, इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप डाल ले। हाँ जी, एक सेकंड भाई साहब, मेरा फेशियल कर दीजिए आप, मसाज। फ्रूट क्रीम से कर दूं? फ्रूट क्रीम से कर दियो, चलेगा? आई फूड क्रीम कराई हो पीले वाली? वेजिटेरियन फ्रूट है ना? हाँ। बउआ बोल रहा हूँ, आवाज कट रही है आपकी। आपकी सही आ रही है। हाँ मेरी तो सही आ रही। मैं फेशियल करवा रहा हूँ, एक सेकंड। हेलो। अच्छा फेशियल। मुनव्वर भाई। हाँ भाई कर दो भाई। खीरा डाल दूं आँख में? हाँ डाल। आँख ना खोले ना, आँख बंद कर ले। अरे पहले करवा ले फिर फोन करवा। एक सेकंड यार, आपको फेस पे फेशियल करने थे, कहाँ कर रहे हो?
अरे कहाँ फेशियल में लग रहा है बेटा फोन। इसमें क्यों कर रहा है तू फेशियल? करवा रहे तो फेशियल। क्या है ये? क्या ये क्या कहते हैं क्या इसे? है क्या है? किसे क्या कहते हैं? अरे नंबर देखिए क्या ले रहा है ये, क्या कहते हैं इसे? किसे? ये क्या है, इसे क्या कहते हैं? बताना क्या कहते हैं इसे? किसे? अब किसे? इसे कहते हैं हिप हॉप। इसे कहते हैं हिप हॉप। साले फालतू आदमी तू। फोन रख दे बेटा। फोन करवा ले जो करवा रहा है तू। कहाँ करवा दे एक। तू रख दे। सुनिए हेलो टिंग टोंग। एक सेकंड घंटी। वहाँ कौन? भैया हाँ आपका कुरियर लाया हूँ। कुरियर? परेशान है इतना बिजी है फिर मेरे पास फोन मिला रहा है। आप एक सेकंड रुकिए, मेरा कुरियर है अंकल। क्या है इसमें? देखो खोल के क्या है। अरे तू फिर देख ले। एक सेकंड रुकिए, कुरियर खोल रहा हूँ मैं। एक सेकंड कुरियर, एक सेकंड इसे फाट। एक सेकंड कुरियर खोल रहा हूँ। खोल के देखो, इंटरेस्टिंग चीज है कोई। ओह माय गॉड, क्या है ये? क्या कहते हैं भाई से? यार क्या पता नहीं क्या कुछ तो है ये। जब तुझे नहीं पता कुछ तो होगा। नहीं कुछ तो है क्या ये? किस? एक मिनट, इसमें नोट लिखा है। क्या कहते हैं इसे? इसके एक सेकंड। तो क्या लिखा है इसे? कुछ इसमें लिखा है, एक सेकंड। इसे कहते हैं हिप हॉप। हाँ तू मेरी साले फोन रख दे। सोच। 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। सोच। एक सेकंड। हेलो, अब लिखा है इसे हिप हॉप कहते हैं। तो मैं क्या कहूँ? तेरी समझ में नहीं आ रहा। बेर मैं फोन कर रहा तू मेरे सिर में दर्द होगा, समझ गया? हेलो इसे कहते हैं हेलो बहन का। हेलो सुरभि बोल रही हूँ फोन से। गंदा किसको बोल रहे हैं आप? तो मैडम गंदा नहीं बोल रहा है, ऐसा अभी फोन आ रहे थे। क्या फोन आ रहे थे? बोला गंदा तुमने? सारा बैलेंस चूस लूंगी। अरे मैडम चूस बाद में लेना, पहले आप दूसरे की प्रॉब्लम समझो। चुप रहो। मैंने तुम्हें हेलो एक प्लान के लिए फोन किया था। प्लान? हाँ समझाइए। लड़का लड़की बात करेंगे, दिन रात कॉलिंग फ्री है इसमें। सिर्फ लड़का और लड़की बात करेंगे। गंदा बोलता है आदमी। अरे वो निकल गया यार। निकल गया। एक सेकंड रुको। आप तो हाँ बोलो। चाहिए इसका प्लान चाहिए तो बताओ, फ्री में मिल रहा है। हाँ ले लेंगे। हाँ ले लेंगे। अच्छा लेकिन एक शर्त है, प्लान देने से पहले एक बात पूछनी है। हाँ इस प्लान का नाम क्या है वो आपको गेस करना होगा। इसे क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं आप ही बता दो। नहीं आपने बताना, नहीं तो फ्री नहीं मिल रही। अरे फ्री मैं क्लू दूं आपको? हाँ क्या कहते हैं बताए। लड़का बताएगा। लड़का? हाँ जी, इसे कहते हैं हिप हॉप। डालने प्लान दे रहे थे। हेलो नहीं तो ऐसा ना मैडम मिली हुई है। मिली नहीं है। मिल जाती तो क्या ही बात थी। इसे ही दिमाग खराब कर दिया। नहीं खराब। हनी सिंह को पता चलेगा क्या बोलेगा वो? हाँ हनी सिंह को पता चलेगा ना बेटा, वो भी तेरे कान पे 2 झापड़ वो नहीं मारेगा मेरे को। वो क्यों मारेगा? वो भी मारेगा नहीं। उसी ने बोला इसे, उसने बोला इसे कहते हैं हिप हॉप। तो मेरी क्या गलती? कौन लग दे? ठीक है। निमिष का कहना है रौनक भाई, बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में जो हट के काम करना चाहते हैं। अब इस हटके पर बउआ ने क्या हटके किया सुनते हैं। हेलो। हाँ जी नमस्ते जी। नमस्ते अंकल जी, मैं बउआ जी बोल रहा हूँ। अरे ये तो बताओ कौन बउआ बोल? नहीं वो तो है, पर मुझे बचपन से एक ऐसी आदत है। कैसी आदत है? कि मैं हट के काम करता हूँ। अच्छा क्या हट के काम करते हो? हट काम। आज तक 3 साल से ये आदत मुझे है। मैं नहाया नहीं हूँ। क्यों नहीं नहाया? क्योंकि मैं जब शावर चालू करता हूँ और पानी गिरता है मैं हट जाता हूँ। तो नहीं बउआ हूँ मैं। बहुत सही है। तो तुम मानेगा नहीं है ना? मानने की बात क्या अंकल, आप गंदा बोल रहे, फोन काट दे। मुझे फोन काटो नहीं तो मैं हट के काम करता हूँ। हेलो। हाँ हट के काम करता है। शादी हुई है तेरी आज तक? मेरी शादी होते होते रह गई। पता है कैसे? कैसे? वो वरमाला डालने वाली थी, उससे पहले मैं हट गया। हटो। बहुत बहुत बढ़िया। तो सुहागरात भी नहीं बनेगी तेरी तो। हट आएगा। नहीं उतना भी हटेलिया नहीं हूँ मैं, समझे? अरे मैंने 3 पिक्चरों में काम किया, समझे? उसमें से एक पिक्चर थी शोले। अच्छा शोले। हाँ जी। कौन सा काम किया तूने? गब्बर मेरा ही हाथ काटने वाला था, लेकिन आखिरी मोमेंट पे तुम हट गए होगे तो उनने ठाकुर के ठाकुर क्या कहे? अरे तुम मिल, तेरे को गोली मारता हूँ। मिल लो, मार नहीं पाओगे। पता है क्यों? पता है मेरे को। हट जाएगा। अरे
अनन्या फोन करके कह रही थी रौनक अक्सर लोगों की हंसी छूट जाती, लेकिन हंसी छूट जाती है ऐसा क्यों कहते हैं? इसे बउआ ने मजे लिए, सुनिए। हेलो, नमस्ते अंकल, बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते भाई, बोलो। एक मिनट, स्टेशन पे हूँ। कहाँ से छूटेगी असुविधा? ओ लगता है छूट गई। छूट गई? क्या छूट गई? अरे यार मत, वो होती है ना, छूटती है। क्या छूटती है? ट्रेन छूट गई? नहीं यार, हंसी छूट गई। पता नहीं कौन से प्लेटफॉर्म पे आने वाली थी। पागल है क्या? न अंकल बात। हेलो जी, बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। हटे जाने से बउआ, तेरी ऐसी जगह मारूंगा ना। नहीं, तेरे अगल बगल वालों की भी हंसी बंद हो जाएगी। अजय, आप पहले हंसना बंद कर दो, गलत बात है ये। क्यों? मैं क्यों हंसना बंद करूं? ये गलत बात है। कौन कहता है? मैं कहता हूँ। कानून कहता है हंसी गलत बात है। कानून कैसे कहता है? अब देखो, अगर हंसी तो फंसी, राइट? हाँ ठीक है। तो अगर फंसी तो जेल गई, राइट? राइट। और अगर जेल से बाहर आई तो छूटी, तो तभी तो बोलते हंसी छूटी। पौआ? हाँ जी। पागल साले गधे, दिमाग क्यों खा रहा है मेरा? मुझे और नहीं मिला। नहीं, आप नहीं, हंसी छूट गई यानी हंसी जेल में थी। चलेगा क्या? साले मारूंगा तुझे। सॉरी अंकल, सॉरी, बाय बाय, ओके। हेलो, ये देख, तेरी भी हंसी छूट गई। वेरी नाइस। इसे छोड़ ही रखना, ठीक है? कीप स्माइलिंग अंकल। सॉरी। हेलो हेलो, ये क्या प्रश्न पत्र में लिखा है तूने? प्रश्न पत्र में नहीं, उत्तर पुत्रिका है। हाँ, जो भी है पुत्री, अब गलत है। पहले मेरे से बात कर ले। अंकल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। मेरे गुरुजी, मेरे टीचर मेरे को डांट रहे। हाँ तो सब गलत लिखा है इसने। गलत। मेरे को क्यों बता रहा है? फोन रख। फोन इधर लो। हाँ बोल। इनने क्वेश्चन पूछा था, हंसी तो फंसी। हाँ तो? और रोई तो? हाँ तो रोई तो मैं क्या करूँ? नहीं, मैंने आगे क्या फिल इन द ब्लैंक्स किया? बता, इनको बताना। मैंने लिखा रोई तो तू फंसा। मार खा। अच्छा पागल है क्या तू? पागल। क्या लिखा है? एक पता ही मास्टर जी। सवाल ये शराब पे कि आदमी पहले शराब पीता है, फिर शराब आदमी को पीती है, और ये नालायक लिखता है। क्या मैं बताता हूँ? हेलो। हाँ। मैंने क्या फिल इन द ब्लैंक्स यही आया था कि पहले आप शराब पीते हैं, उसके बाद शराब आपको पीती है? नहीं, मैंने अलग लिखा है ना, थोड़ा क्रिएटिव। बता क्या लिखा है? क्या लिखा है? मैंने लिखा पहले आप शराब पीते हैं, उसके बाद आप नमकीन खाते हैं। अरे तो पागल है क्या? नालायक। गंदी बात नहीं बोल रहे हो। ऐसे छात्र से मर जाना अच्छा। क्या बोल रही है? क्या किया? प्रश्न पत्र पे पेशाब कर रहा है यार। पेशाब कर रहा है यार, बहुत बेकार बच्चा। कहाँ पर? जो पागल, फोन काट दू। क्यों काटू फोन? तेरी कोई बकवास कर रहा है। मेरे को डांट रहा है। तो सही डांट रहा है वो। क्यों डांट रहे? सही डांट। अबे तो पेपर में पेशाब करता है कोई? पेपर पे घर वालों ने मुझे यही सिखाया है। क्या सिखाया है? मम्मी ने बोला था जैसे क्वेश्चन पेपर मिले, हाँ तो जो आए सबसे पहले वो कर दो। इसने कर दिया। पेशाब कर गंदा। अपने मास्टर साहब से बात कर। साहब से बात करा। मास्टर साहब। हाँ सर। बैठी सुन रहे ना? चुप है। तुम्हारे स्कूल में ब्लैक बोर्ड है? हाँ है। अच्छा, चौक है? चौक। टेबल चेयर है? टेबल चेयर। हमको ऐसी मार दो। क्या बोला तूने? मास्टर साहब, दोनों नालायक, गंदा बोले, दोनों बेवकूफ। फोन काटो। अमित कह रहे थे रौनक भाई अगर बउआ हेयर स्टाइलिस्ट बन जाए तो अपने सलून में क्या माहौल जमाएगा, जरा इस पे कुछ सुनिए आप। हेलो। देखिए, मैंने अपना सलून खोला है, मैं हेयर स्टाइलिस्ट बउआ बोल रहा हूँ। तू किसको फोन मिला है? बता तो सही। देखिए, मेरे पहले ग्राहक आए हैं, मेरी दुकान की बोहनी हो रही है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ऐसी सर्विसेज देते हैं आप? अबे कौन है तू? अंकल आप नहीं, देखिए आपने क्या कहा था, म्यूजिक एंड हेयर कटिंग टुगेदर। हेलो भाई साहब सुनो। क्या हुआ कि मैं इनका बाल काट रहा था और अचानक गाना रुक गया। अबे तो फिर क्या हो गया? दोबारा चला ले। दोबारा चला दो, एक सुनिए, वापस दोबारा चला रहा हूँ। यो, अब काटिए। हाँ, काटूं? हाँ, काट दूं। हाँ। ऐसा होता है ये सब। देखा, गाना रुक गया। अबे तू जा भाड़ में जा साले, फोन रख।
हेलो। आप फोन काट दे अंकल। अबे साले तू बाल काट ले, मैं फोन काट लूं। अबे मैं कहता हूँ मेरा सीडी प्लेयर खराब होगा, गाना बीच में रुक जा रहा है। मैं ले सीडी प्लेयर को, चलने लग। ये कस्टमर गुस्सा करते थे। सही देखिए, बाल कटने के समय इन्होंने कहा था म्यूजिक इज अ कॉम्बो। अच्छा कम बोले तुम, चलिए म्यूजिक यहाँ पे रुक जा। तू भी तेरा कस्टमर भी। कस्टमर इज किंग, ये तो बात ही नहीं हुई थी। और कस्टमर क्या आप कहते कस्टमर डिस। अबे कस्टमर ही। मत आप मेरे काम करो, मशीन मारो यार, खत्म करो मशीन मार। अबे यार हाँ तू मार दे भाई, मार दे। एक सेकंड, 3, 2, 1। ये यार अबे क्या कर दिया तूने उसको? मशीन मारने को बोल दे, मार। अबे मशीन चला दे, मारने उसके सर पे थोड़ी मारना था। गुड पॉइंट। चलाना, ये मशीन चला दो। 3, 2, 1। कान में चला दी मशीन। इसने तेरे कान में घुसाई है, तू इसकी में घुसा। गलत बोल दे अंकल। ग से कान। हेलो, ग से कस्टमर डिस क्या? हेलो अबे कस्टमर सॉरी, फोन कट के। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्ते अंकल। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? जी बउआ बोल रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, चलो बोल। किसी का फोन आ गया मेरे को, एक सेकंड। हेलो। हेलो। नहीं वो दूसरे फोन पे आया है, एक सेकंड। अच्छा कर ले बेटा। हेलो। हाँ 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 हाँ। हेलो। हाँ 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 नहीं। हेलो, तेरा नाम क्या है? हाँ एक हाँ बउआ बोल रहे हूँ, एक सेकंड होल्ड कर दिया आप। हाँ यार भाई, मेरे को फोन लगाया, पहले मेरे से तो बात कर ले। हाँ दिमाग मत कर, चल फोन काट। सॉरी। हेलो। हाँ हेलो। मैं वो रखने ही वाला था कि आपने काट दिया। अरे तू मेरे को फोन लगा के किसी दूसरे से बात कर तो काटूंगा ही ना। तो मैं ये कह रहा था आपसे। सॉरी, एक मिनट फोन आ गया उनका। हाँ यार। हाँ नहीं नेटवर्क कट हो रहा। हाँ 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 हेलो। हाँ 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 हाँ। अब बउआ। हाँ भाई बना रहे, सुन ले मेरी बात। बोल क्या काम है, जल्दी। मेरे को नहीं टाइम फालतू। नहीं गंदी बात नहीं बोल रही, मैं सुन रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं। क्या काम है, जल्दी बोलना। मेरे कान यहाँ भी लगे हुए हैं। लगा के दूसरे से बात कर बना रहे। नहीं, एक सेकंड रुकिए बस। हो हाँ एक सेकंड रुकूं? कौन है तू? कितने क्यों रुकूं मैं? हाँ 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 हाँ। दिमाग खा रहा है। बोल गधे के बच्चे। हाँ 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 हाँ। कहाँ मर गया? बोलो। हेलो। हेलो। क्या हाँ हाँ कर रहे हैं आप कब से? अरे वो लड़का कौन है तुम्हारा? फोन करके हाँ करे जा रहा था। उसी लड़का खराब कर दिया है। उसी लड़के ने बताया कि आप बेकार में हाँ हाँ करके चिल्लाते हैं। अरे मैं कोई नहीं चिल्ला रहा था, वो बड़ी देर से हाँ करे जा रहा था, तो मैं परेशान हूँ, से उल्टा बोल रहा था। उल्टा बोल रहे थे, जबान लड़ा रहे हो। एम्बुलेंस भेज रही हूँ, 5,000 रुपए में ट्रीटमेंट हो जाएगा, आ जाना। किस चीज का ट्रीटमेंट? हाँ हाँ की बीमारी है तुम्हें। हाँ। अरे मुझे कोई बीमारी नहीं है। गुस्सा करते हो बेकार में, परेशान कर रहा था। चिल्लाते हो तुम, गुस्सा करते हो। अरे नहीं करता मैं यार। करते हो। नहीं करता। तो एक सेकंड रुको फिर। क्यों रुकूं मैं? नहीं मैं बउआ। हेलो। हाँ एक सेकंड। हाँ हाँ हेलो। तू पागल का बच्चा है क्या? दिमाग खराब कर रही हो? हाँ हाँ में डाल दूंगा, पागल के बच्चे। चल फोन रखा, फोन। हाँ भाई संदीप ने फोन करके बउआ से कहा कि इंसान को गुस्सा कभी भी और किसी बात पे भी आ जाता है, और अगर वो राइट टाइम पे गुस्सा न थूके तो गुस्सा जमा होके बड़ा गुस्सा बन सकता है। अब इसमें बउआ ने क्या किया, ये सुनते हैं। हेलो। I think Mr. Venugopal, people should talk about this. I got it. Anger is also emotion. अरे भाई किससे बात कर रही Motion. एक सेकंड, I think someone is online. हेलो। हाँ भाई किससे बात कर? अंकल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बताओ, काम क्या है? With me, Mr. Venugopal, right there on it. Hi, how are you? काम क्या है आपको? बिजी हैं क्या? हिंदी बोलो। यार बिजी हो ना, ये बताओ काम क्या है आपको? काम सर, यही बात है। आप जो इरिटेट हो रहे हैं, मिस्टर वेणुगोपाल, डिड यू सी दैट? This is the intense emotional response, mister. तो बात तो बता, बात क्या करनी है तुझे? लेट मी एक्सप्लेन। बोल। कैन आई? अरे बोल यार। मैं यही कह रहा था, जो गुस्सा और इरिटेशन आपको अभी आ रहा है, घंटा गुस्सा आ रहा है मुझे, गुस्सा तू दिला रहा है मुझे। यही देखो, यही वो पॉइंट है जब आपको अभी थूकना चाहिए। अरे क्या थूकना चाहिए? ऐसे करो और थूको। क्यों थूकू मैं यार? वेणुगोपाल, टेल हिम टू स्पीक। External expression of anger can be found in a facial expressions.
क्या बोल रहा है? बॉडी लैंग्वेज, साइकोलॉजिकल लिंग और रिस्पॉन्सेज एंड एग्रेशन, एनिमल। जस्ट मिनट, ओ भाई ओ हिस्ट्री मत पढ़ा मुझे बात बता क्या करनी है। जस्ट डू। क्यों थूक दूं? अगर आप रोज रोज थोड़ा थोड़ा गुस्सा नहीं थूकोगे तो एक साथ वो गुस्सा बाहर आ जाए, एक साथ गुस्सा फूटेगा वो। फूटेगा वो। एग्जैक्टली। इसलिए अब आप थोड़ा गुस्सा हो रहे हो, हमने आपसे ये कहा था कि आपने तेरा दिमाग खराब हो गया है। वेणुगोपाल प्लीज हेल्प हिम इन स्पीकिंग प्लीज। वेणुगोपाल को पकड़ कर एक सेकंड बात करिए आप, वेणु जी से बात करिए। वेणु जी साला मैं इससे क्यों बात- नो 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 नो, एंगर, थूको। यार क्या बस करिए। यू आर गेटिंग एंग्री अगेन एंड अगेन। Anger is like a pressure cooker. We can only apply pressure against our anger. क्या प्रेशर कुकर के बेवकूफ वाला एग्जांपल दे रहा मुझे। जाम की बोतल नीचे गिरी तो उसमें सर जाता है। यही वजह है। यही वजह है, यानी एंगर की कोई एग्जैक्ट वजह नहीं होती। इंसान जो भी बोलो एंग्री हो सकता है। इस टाइम पे अगर थूक दे इस टाइम पे अगर थूक दे तो गुस्सा खत्म। खत्म। तू भाई पागल है क्या? पागल नहीं, मेरे साथ मिलके 3, 2, 1। हेलो। गौरव फोन करके कह रहे थे रौनक भाई, किसी भी सेंटेंस में अगर कॉमा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर कॉमा कहीं गलत जगह लग जाए तो उस वाक्य का मतलब ही कुछ और बन जाता है। अब इसी में बउआ ने क्या किया, सुनते हैं। हेलो। लेकिन आप ऐसे नहीं करते। ऐसे क्यों नहीं करते? बाप हो तुम्हारा, मैं बाप हो तो क्या? और क्या पैदा किया? बोल रहा है? हेलो। अंकल नमस्ते, बहुआ बोल रहा हूँ। अरे पहले तुम यार आपस में बात कर लो या मुझसे बात कर। बात ये मेरे पापा अंकल है, मेरी बात नहीं मान रहे। मैं चाकू लेके इनके पीछे दौड़ रहा हूँ। हेलो। हाँ। कोई बच्चा अपनी माँ की बात टाल सकता है? नहीं टाल सकता। बताओ फिर मैं कैसे? अब मैं इसलिए चाकू लेके इनके पीछे घूम रहा। क्या तेरी माँ ने बोला क्या है तेरे को? मेरी मम्मी ने बोला है कि पापा की तबीयत थोड़ी खराब थी, उनको काट के सेब खिला दो जल्दी से। अरे तो बेटा, तो मैं इसलिए पापा को काटने। आप बताओ हाथ से काटू पैर से? कैसे काटो? मुझे क्या पता यार तेरा मामला, तू अपने तरीके से देखना। मुझे क्या पता कहाँ से काटेगा। काटने। फोन काटा यार दो। अरे कटा सेब या बाप काट दिया तूने? सेब तो चलिए अभी खत्म छोड़ नहीं। हाथ क्या? अभी सही सलामत हो ना आप? पागल है क्या आपका बेटा? अभी 2 दिन पहले की बात है, आपको बताऊं मैं भाई साहब। इसके चक्कर में मेरी माँ और इसकी दादी आईसीयू मेरी क्या गलती है? क्या कर दिया तूने? मेरी बात सुनिए, मैं केमिस्ट के पास दवा की पर्ची लगा। उसने दवाई की शीशी दी। अच्छा। वो फिर देते हुए उसने बोला कि मरीज को हिला के दवा पिलाना। मैंने मरीज को दादी को जोर से हिला दिया। दादी वो बड़ा गधा है बेटा तू तो यार। दिमाग खराब कर रहा है। हेलो। बाप से बात करिए। पापा अंकल बात आप डांटे दे मुझे। अरे आप तुम यार तुमने ना विनोद अगर इस्तेमाल किया था ना तो ये गधा बच्चे तो ना मेरे भाई साहब मैं गया था उस दिन भारत बंद था भाई साहब। भारत बंद तो एक दिन कंट्रोल नहीं हो सकता। अरे क्या बोल रही आप? तू साला काटता है, दादी को हिलाता है, नालायक। लेकिन पापा को काट के एप्पल खिला दो। पकड़ो यार नहीं तो मैं तुम दोनों काट लूंगा। दिमाग मत खराब। भाई शहजाद भाई ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, अब मियाँ बउआ बन के इस पे थोड़ी मस्ती लेना हुजूर। हेलो। हाँ जी, तो आप देखिए गोडाउन में वो सामान रिसीव कर लीजिए। हाँ जी भैया कौन? एक सेकंड रुकिए, मैं दूसरे फोन पे अंकल। हाँ, तो उसके बाद बच्चन जी के यहाँ से खजूर आएगा, उसे आप रखवाइए और तुरंत रणदीप हुड्डा जी के यहाँ पहुँचिए। अरे भैया कौन बच्चन साहब, कौन बात कर रहे हो? मैं रखता हूँ फोन पे। हेलो। हाँ भैया बोलो। अब आप बताइए क्या कह रहे थे? अरे फोन तो तूने किया भाई, मैं क्या बताऊँ क्या कह रहा था? अच्छा बोलो कौन बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते बोलिए। और मेरा गोडाउन है जिसमें लगातार खजूर आते जा रहे हैं। तो मेरे को क्या खजूर का अचार डालना है? ओहो, देखिए बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। हाँ ये तो मुहावरा है। मुहावरा नहीं, बड़े लोग खजूर भेज रहे हैं। अरे कौन है बड़े लोग, कौन है ये तो बताओ। बच्चन साहब कैसे आ गया? अभी लड़का भेजा रणदीप हुड्डा के यहाँ, पहुँच रहा खजूर लेने। कौन है इतना बड़ा? इतना पेड़ से तो बड़ा ही है रणदीप हुड्डा। अरे चल सॉरी, एक सेकंड। बड़े लोगों के ऐसे खजूर आ रहा है, हम उसे छोटे लोगों में बांट दे दें। आप अपना एड्रेस लिखवाइए, कितना किलो भेजे? छोटा होगा तेरा बाप साले। तू अपना एड्रेस बता, तेरे पास भेज देता हूं। एक सेकंड होल्ड करिए, मेरा एक फोन आ रहा है। मैं आके मारूंगा तेरे को। खजूर क्यों रहा तेरे को फोन में से घुस के मारूंगा। हेलो। हेलो। गंदा बोल रहे, किसको मारेंगे आप?
बड़े खजूर बेचे जा रहे हैं, खजूर खजूर खजूर। कौन खजूर बेच रहा है? मैं कौन से सुरभि बोल रही हूँ। अरे मैडम इस नंबर से क्या नंबर? कोई नहीं, गाली दे रहा है, कंप्लेंट करूँ तेरी? सारा बैलेंस चूस लेंगे। अरे कैसे बैलेंस चूस लोगे मैडम? लोग भी बेवकूफ बना रहे हैं मेरे को। क्या बेवकूफ बना रहे हैं? अरे इसी नंबर से भी मेरे को फोन आ रहा था, खजूर बेच रहा था। खजूर बेच रहा था? हेलो, हम आपको एक प्लान बेच रहे हैं। कौन सा प्लान बेच रहे हो अभी? बहुत बड़ा प्लान है। खजूर बेच रहा है? नहीं सुनिए, बहुत बड़ा प्लान है। अरे कितना बड़ा प्लान? एक सेकेंड, वो लड़का बताएगा। अरे कौन लड़का? एक सेकेंड। जी हेलो, अरे कौन? इतना बड़ा है कि जैसे पेड़ खजूर। बड़े लोगों कैसे खजूर आ रहा है? कितना भिजवाऊं? जल्दी बता। खजूर का पेड़ दे दूंगा साले। पूरा गंदा खजूर भर दूंगा। नहीं मिलता आपको, कोई खजूर नहीं मिलेगा। खजूर ही दिखेंगे। नहीं। अरे वो 88 रुपए के रिकॉर्डिंग चल रहा है भाई, काट लेते हैं। एक किसी का काटने का टाइम। नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। एक और फोन लगाते हैं और आप लोग मास्क लगाइए अपना। सब लोग मास्क लगा नहीं रहे हैं लोग भाई साहब। कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि इसी बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, फोन लगाया जाए और उनसे बात की जाए, वरना ऐसे लोग रास्ते पे आएंगे नहीं जल्दी से ना। हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। अबे कौन बउआ बोल रहा है? मैं। अरे कौन बउआ? कट रही है भाई साहब आवाज। कट रही है आवाज? मतलब आवाज दूसरी चीज है जो आपका कट रही है। अरे अबे पागल, मैं ये कह रहा हूँ, हम लोगों ने ना हमारा वो काम है। इस चीज का काम है? कोरोना का। कोरोना का मतलब हम लोग कोरोना के जो पेशेंट्स हैं, मरीज हैं, उनके लिए एडवर्टाइज करते हैं। जैसे हमने कुछ बनाया है एडवर्टाइजमेंट में। हेलो, आवाज ही नहीं आ रही है भाई साहब। नेटवर्क में आ जाइए। आ गया। टावर पे चढ़ जाइए। चढ़ गया। बोल आगे तू बोल। टावर के ऊपर एक नुकीली पिन है भाई साहब। वो नुकीली पिन, हाँ मैं समझ गया। आवाज कटी है बट फीलिंग पूरी कि क्या करेंगे आप उस पिन के। तो हम कह रहे हैं हमारा आगे बोलना, तेरे को काम क्या है? यही कि हम लोग का कोरोना का ऐसा एक बोलते हैं हम लोग, जैसे एक एड बनाया हमने। अच्छा। कि बाउंसर होते ना। हाँ। कि बाउंसर रखो, क्या रखा है गार्ड में। अच्छा। कुछ दिन तो बिताओ कोरोना वार्ड में। क्या लिखा है बाहर? नहीं, ये पूरी ही आवाज कट रही है। लेकिन सी से आपने कुछ बोला, वो समझ चुका हूँ मैं, पुराने एक्सपीरियंस के अंदाज से मेरे को। अभी और भी कुछ बोल। रुको, और एक लिखा है, और एक ऐड बनाया है कि रखेंगे अकेले कमरे में, घर वालों की याद आएगी। सांस ऊपर नीचे होगी तो मशीन लगा दी जाएगी। क्यों फोन करा मेरे को तूने? ये लोग मान नहीं रहे हैं, और ऐसे डरा कर भी लोगों को कंट्रोल में लाया जा सकता है, जिससे कि वो बाहर न निकले, बीमार न पड़े, या अगर निकले भी तो सावधानी पूर्वक निकले, जिससे कि उनको रहे कि वो बीमार नहीं पड़ेंगे तो उनके घर वाले भी सुरक्षित रहेंगे। बट पीपल आर टेकिंग इट लाइटली भाई साहब। मास्क नहीं लगा रहे हैं, सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं। अब बताइए। अबे रुक तो, ये जो बकवास तूने लिखी है ना, मैंने भी तेरे में कुछ बकवास लिखी है, अभी रुक। ये सब तूने जो बोला है ये मैं सब रखूंगा ध्यान में, और अगर तूने फोन नहीं काटा तो घुसा दूंगा तेरी। गुड, यू आर लर्निंग बट यू हैव स्टिल मोर टू डू। इम्प्रूवमेंट करिए और अपने आप को कोरोना से बचाइए, ठीक? चल यहाँ से। गलत आदमी। इसके अलावा मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, इसको वापस से निकाल देता हूँ। इन भाई साहब ने कितना चीची और गंदा बोला है, पर आपको भी देखिए एंटरटेन करना है, जैसे बउआ ने एंटरटेन किया आपको। आज से नहीं, 10 साल से हम लोग कर रहे हैं, लगातार फोन मिला रहे हैं, चीची बोल रहे हैं, वो सुन रहे हैं। अब आप भी बउआ की तरह इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। माझा तुमचा जुळता तारा, बदलती तारा, खटकती तारा, सुड़की न। आप वाला जो वो था एक, ताई तलक ताई तलक। बहुत तेज आवाज आ रही है। हेलो, कौन बोल रहे हो? भाई साहब मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन बउआ बैरागी बोल रहे हो? मेरे को छाती में अखबार रख लो, हवा नहीं लगेगी, सर्दी आ रही। हाँ भाई साहब, बात बोल रहे हो? एक सेकंड रुकिए। कह रहे थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा रंग कौन से होते हैं भाई साहब? 2 रंग। 2 रंग, काला और भूरा। भाई साहब, काला और गोरा, यानी सफेद और ब्लैक। हाँ। लेकिन आपने मेट्रो देखी? मेट्रो की लाइनें। मेट्रो की लाइन, हाँ देखिए, येलो कलर की। येलो होती है, और कौन सी होती है? और मेरे को नहीं मालूम। ब्लू होती है, रेड होती है, वायलेट होती है, नीली होती है, सब होती है। लेकिन यस, काला और गोरा नहीं होती भाई साहब। सब नो व्हाइट नो ब्लैक।
तो तुम चाहते क्या हो? इसी पे चाहते हैं। चर्चा चाहते हैं। बैरागी जी अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। आप जैसे प्रतिनिधि अगर जनता की तरफ से कोई सवालात पूछना चाहे भाई साहब, आईना दिखाइए समाज में कुछ अपनी। बैरागी जी क्या कारण है इसका? देखिए रंगों का अपना महत्व होता है, रंग बहुत जरूरी भी है। बिना रंगों के देखो कुछ रंग ना हो तो कितना फीका जीवन। ठीक है, जब घर की रौनक रौनक हमारे साथ। नमस्कार, क्या हाल है भैया? नमस्ते भैया, कैसे हो? ओके, तू जा अभी बाद में ही हो। तुम बोल कौन रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फोन रख दूं क्या मैं? सॉरी, फोन काट तो रंग का बताइए, भंग करिए उसमें। तो देखिए अगर काली रंग तो एक फिल्म भी था, कमल सदाना थे उसमें। तुझे ना देखूं तो तुषार कपूर के पापा थे और सारा खान की मम्मी थी इसमें। अमृता नदीम श्रवण का म्यूजिक था। हालांकि ये आज के जमाने ले गए, आप ले गए 90 में ले गए, 100 में वापस आ जाओ। बोल कौन रहे? दशक में ले गए, आप 100 में वापस आ जाओ। सॉरी बैरागी जी, यहाँ बताइए रंग। देखिए अगर काली मेट्रो होगी, काला अक्षर तो भैंस बराबर माना गया है, तो अगर भैंस मेट्रो में जाए नहीं जा सकती। अच्छा, तो कितना अजीब लगेगा। हाँ, तो इसलिए काला रंग नहीं थे, लेकिन सफेद क्यों नहीं? सफेद रखी नहीं स्वच्छता के चलते, क्योंकि सफेद सफेद रहे, उसमें कोई दाग ना आए। हाँ, और आप अगर सफेद को लाल पीली करते तो उन्होंने खुद लाल पीला कर दिया। पीली लाइन है जो जाती है अपना हुड्डा सिटी सेंटर, और ब्लू है, ब्लू जाती है द्वारका और नोएडा सिटी सेंटर। आपको कहाँ जाना है? मेरे को कहाँ जाना है? हाँ। तुम जहाँ बैठे हो ना, मेरे को वहीं आना है। तुम्हारे तोड़ना है वहाँ के। बैरागी जी इनका नाम? कैप्चा बदलू हमारे साथ। आप कैप्चा बदलू? कैप्चा बदलू हो गए। आप ही हैं जो डिफेक्ट IRCTC में। मेरे पास फोन करने की जरूरत नहीं। फोन कहाँ? गलत आदमी कैप्चा। टिकट नहीं बुक करने देता कैप्चा। हाँ, गलत आदमी, इसी के चलते टाइम आउट हो जाता है। इस बार चिट्ठी बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी टॉक्सिका के लुवई नगर में शकरकंदी से नकली वैसलीन बनाकर डिब्बी में भरने वाली लिस्सी उली कहती है। वाह, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। बट एफ से रॉकिंग नहीं, 93.5 FM बजाते रहे। तुझे ना देखूं तो को टॉपिक देते हुए एक भाई साहब ये कहते हैं कि व्हाट्सएप पे जो यहाँ वहाँ से मैसेजेस फॉरवर्ड होकर हमारे पास आते हैं, इसके अलावा हम अलग अलग ग्रुप्स में होते हैं तो वहाँ पे अलग अलग मैसेजेस आते हैं। कई बार तकलीफ हो जाती है कि यार इतने मैसेजेस, इतने फोटोज, इतने वीडियोस। तो उसी बात पे बउआ ने क्या मजे ली, आइए जरा सुनते। हेलो भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं अंकिल बउआ बोल रहा था जी। कौन, क्या काम है बताइए? 2 मिनट चाहिए था जी। पहचाना नहीं मैं, कौन? अभी तो बताया बउआ। अरे बउआ तो, पर मैं बताइए काम क्या है आपको? मैं कह रहा था ये किसी ने भेजा है, वो मैं आपसे भी कंफर्म करना चाह रहा था। क्या भेजा है? व्हाट्सएप है आपके पास? हाँ जी है, बिल्कुल है। मतलब आपके पास नया स्मार्टफोन भी है? नहीं, पुराने फोन में है। बता तुझे काम क्या है? तो व्हाट्सएप पे आया था भाई साहब, मैं सोचा आपको भी पूछूं, शायद आपको भी मजा आए। अरे तू पूछना, जल्दी पूछ। सॉरी, बोल बोल जल्दी बोल। एक बार एक हाथी था। अच्छा, फिर? उसके सामने 11 केले रखे थे, तो उसने 10 ही खाए, एक नहीं खाया। बताओ क्यों? मन नहीं कर रहा होगा उसका भाई, पेट भरा होगा। ना 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 ना, क्योंकि एक केला प्लास्टिक का था। क्या बोल रहा है? एक सेकंड, एक बार फिर एक हाथी था और फिर उसके सामने 11 केले थे। अच्छा, और इस बार उसने 11 के 11 नहीं खाए। बताओ क्यों? बस सारे के सारे प्लास्टिक के होंगे। नहीं, इस बार हाथी प्लास्टिक का था। तेरा दिमाग खराब है। एक सेकेंड, एक बार असली हाथी भी था, असली केले भी थे। अच्छा, फिर भी उसने नहीं खाया। बताओ क्यों? तो अब मन नहीं कर रहा होगा उसका? नहीं खाया, पेट भर गया होगा। नहीं, गलत जवाब। तू दे दे भाई सही। केले टीवी में थे ना, हाथी बाहर थे। तेरा हो गया साले। केले और हाथी दोनों डाल ले, प्लास्टिक वाले भी और असली वाले भी। एक सेकंड रुकिए, इस बार सुनो। इस बार हाथी भी असली था, केले भी असली थे, दोनों टीवी पे भी थे, फिर भी वो केले नहीं खाया गया। तो अब मैं ही बताता हूँ, क्योंकि दोनों अलग अलग चैनल पे। एक मिनट, इस बार हाथी भी असली थे, केले भी असली थे, 11 थे, एक ही चैनल पे थे, फिर भी नहीं खाए। बता क्यों? सारे के सारे प्लास्टिक के होंगे। नहीं, क्योंकि टीवी बंद था। समझ रहे क्या साले? देखो कायदे से मजा तो आपको भी आ रहा है कि नहीं? खराब कर रहे हो यार। अच्छा था ना, फॉरवर्ड करूं तेरी को मैं? फॉरवर्ड करेगा क्या? ओह माय गॉड, छी बोल के काटा। हेलो। फोन किया बउआ को और टॉपिक देते हुए कहते हैं कि हमारे यहाँ मेहमानों को भगवान की तरह पूजा जाता है, अतिथि देवो भव कहा जाता है। क्या अतिथियों यानी मेहमानों के बारे में बउआ कुछ मजे ले सकता है? सुनिए। हेलो। माय गॉड, कौन बोल रहा है? What a accident. हेलो हेलो। लेडीज, हाय। हाय, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए था लेडीज। सॉरी, ये रॉन्ग नंबर है। हेलो।
हेलो। कोई सिग्नल में प्रॉब्लम लग रहा है, फोन कट गया था लेडीज। हेलो सॉरी, नमस्कार यार, क्या प्रॉब्लम है? बार-बार मैडम क्यों कॉल सॉरी, कर रहे मैं 1 सेकंड चाहिए था आपका, आप समझ बार-बार क्यों फालतू मैं का आपसे टाइम वेस्ट कर रहे हो? एक चीज के लिए पूछना था ना। सॉरी इफ आई एम बॉदरिंग यू। 2 सेकंड, इफ आई टेक इंग्लिश और हिंदी, यू टेल मी, आई कैन टॉक इन वेल इंग्लिश। आप हिंदी बोलो, आप वो भी नहीं से बोल पा रहे हो, पहले सॉरी हिंदी मैं बोलो। ऐसे ही कह रहा था कि कभी आपको किसी ने घूमने के लिए ऑफर दिया है कि शैल यू गो अलोंग विथ मी समवेयर? किसी ने ऑफर किया मतलब? फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको गोवा जाने के लिए ऑफर करे तो आप कोई मुझे क्यों ऑफर करे? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई करे ना तो आप उसको मना मत करें। क्यों? देयर इज अ रीजन बिहाइंड। अरे तो मैं क्यों जाऊँ? वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई लड़का आपको गोवा जाने के लिए बोल रहा है तो इसलिए बोल रहा है कि हो सकता है उसके घर में मेहमान आए हों। फोन रख दो प्लीज। हेलो हेलो क्या प्रॉब्लम है? क्यों इतनी देर से परेशान? सॉरी मैं नहीं आ रही फोन। 1 सेकेंड, कोई आपको गोवा जाने के लिए बोल रहा है लड़का, आप उसके साथ चली जाइए क्योंकि हो सकता है उसके घर में मेहमान आए हों और उसे जरूरत हो। क्या मेहमान गोवा? क्या मेहमान को क्या देखिए, लगाए हो? सुनिए, जब मेहमान आते हैं घर में, जल्दी बोलो। देखिए मैं हाँ फोन रख नहीं, दूँ। अगर आप गोवा जाएंगे और समंदर में डिप लगाएंगे तो पता है क्या हो जाएंगे? क्या होगा? समुंदर में नहा के और भी आवाज आ रही है? हेलो नमकीन हो गई हो। और देखिए नमकीन, जब मेहमान आते हैं तो चाय के साथ नमकीन की तो जरूरत पड़ती है। हेलो अब तो अपने घर से तेरी माँ होगी, बहन होगी, किसी को गोवा से ट्रिप करा दो। बार-बार आप तो बुरा मान गई, मैं तो एक लॉजिक बता रहा था, मजाक कर रहा था, समझ नहीं आ रहा है? अपना लॉजिक अपने छी, अब मैं- आप कैसे बोल सकती हैं ऐसा? इतना गंदा? चलो मैं माय गॉड। शुभांगी ने फोन करके बउआ को टॉपिक दिया था कि बीए की डिग्री के लिए जो बवाल चल रहा है उसमें बउआ और बैरागी जी कुछ मजे ले सकते हैं। ये सुनिए क्या किया बउआ और बैरागी जी ने। हेलो नमस्कार भाई साहब। नमस्ते, बहुत कौन? बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये आवाज बैरागी जी की थी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन विरागी, कौन हुआ? 1 मिनट चाहिए था, आपसे एक चर्चा करनी थी अगर आप नहीं मुझे नहीं करने कोई भाई साहब, एक स्पेशल चर्चा जहाँ बैरागी जी जैसा एक्सपर्ट होता है। चिल्लाहट हो रही है पीछे। अच्छा तो तुमने मुझे कैसे ले लिया इस चर्चा में? आप जनता की तरफ से एक प्रतिनिधि हैं, 2 मिनट लगेगा, आज का मुद्दा फट से बताऊंगा और झट से चर्चा समाप्त। बोलो। आजकल दिल्ली के एक बड़े नेताजी बीए की डिग्री के पीछे पड़े हैं बैरागी जी। जी जी हाँ सही कह रहे हो। ये भी हंस पड़े। बीए की डिग्री में ऐसा क्या खास है जो पीछे पड़े हैं, बताइए बैरागी जी। देखिए अपने आप में बीए बहुत बड़ी चीज है। अरे बीए मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट। हाँ बैचलर के मायने अगर मैं आपसे पूछूं तो बैचलर यानी जिसकी शादी नहीं हुई है। कुंवारा। बैचलर ऑफ आर्ट होता है पीछे फाल से बेच रहा है, उससे ले लो 2-4 बैचलर मतलब कुंवारा आदमी और आर्ट मतलब कला। आर्ट मतलब कला, यानी बैचलर ऑफ आर्ट कुंवारेपन की कला। क्या बात है। अगर कोलंबस जिसने अमेरिका खोजा वो बैचलर ना होता तो वो क्या ऐसा कर पाता? मतलब अमेरिका खोजते समय वो बैचलर था? जी बैचलर था बिल्कुल। तुझे कैसे पता? सुन लो ना, बोल रहे हैं तो बैचलर नहीं लेने कोलंबस हाँ। अगर कोलंबस शादीशुदा होता तो वो कभी ना ढूंढ पाता, क्योंकि उसकी बीवी के सवाल होते हैं, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्यों नहीं आए अब तक, आप क्यों जा रहे हो, बाकी ये तूने एक नंबर की बात कर बाकी कोई नहीं ढूंढने वाला अमेरिका, और आखिर आप ही क्यों जा रहे हो? हाँ। आपने स्वेटर डाला, आप नंगे तो नहीं जा रहे। आते वक्त मिडिल बना दिया। कोलंबस ने कुंवारेपन में इतनी बड़ी खोज कर दी, और उसके बाद देखिए आप जो भी कुंवारा आदमी है वो इतना फ्री है, सब कुछ कर पा रहा है। बैचलरहुड की पार्टी रखी जाती है और इसीलिए कहते हैं बैचलर यानी कुंवारेपन की। बोल रहे हैं बैरागी जी, इनका नाम क्या है? गुफप मल्होत्रा। तेरा बाप का नाम है वो? आप गुफप मल्होत्रा हैं? ओ तेरे इतना घूसे दूंगा, तेरे घूसे लाइफ में गुफप किया है इन्होंने बहुत ज्यादा। चर्चा यही खत्म हो रही है। बैरागी जी आज की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी टैबूगढ़ रेलवे स्टेशन के नीचे वाह खीरों पर पानी छिड़कने वाली कुमारी बावरी कोमल कहती है यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम, और एक स्माइली बनाया इन्होंने। कौन सा? चुम्बन का आंख नीचे हुए। वाह बैरागी जी एफसी रॉकिंग नहीं होता कोमल। हेलो भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, आप कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? मैं भाई साहब 2 मिनट चाहिए आपसे। मैं ये कह रहा था कि दिवाली पे ना, हाँ जी दिवाली पे क्या? यहाँ पे किसी ने पटाखा जलाया था। अच्छा तो फिर मैं वहाँ क्या करूँ? वहाँ अंटार्कटिका की बर्फ पिघल गई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। यहाँ पटाखा जलाया तो अंटार्कटिका में कैसे बर्फ पिघल गई? ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट अंटार्कटिका से
अफ्रीका के जंगलों में हाथियों तक भी पहुंच गया। अरे तो अंटार्कटिका कहाँ है, अफ्रीका कहाँ है? मैं सुनिए। दुनिया में बैठा हूँ, मेरे को उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहा है? सुनिए, पेशेंस लूज मत करिए। फिर उसके बाद जब ग्लोबल वार्मिंग अफ्रीका में भी बढ़ा, हाथी वहां पे उग्र हो गए, तो वहां के लोकल लोग छोड़ के और देशों में बस गए। जब वो और देशों में चले गए, उन देशों में पॉपुलेशन बढ़ गई क्योंकि बाहर से लोग आ गए। तो फिर जब और देशों में पॉपुलेशन बढ़ी तो वहां पर चीजों की डिमांड बढ़ी, खाने की डिमांड बढ़ी, तो लोगों को सुनिए तो मैं क्या करूँ इससे? तो उससे बाकी देशों पर प्रेशर आया कि और अनाज उगाया जाए, अन्न उगाया जाए। भारत के किसानों पर भी दबाव पड़ा। अच्छा। तो उन्होंने खेती के लिए और नए नए साधन यूज करने शुरू किए। लेकिन भारत में गाँव में क्या होता है ना, जब बारिश होती है तो किसान भाइयों को दिक्कत होती है क्योंकि बिजली कट जाती है। अरे बारिश हो गई, बिजली कट गई। हाँ तो मैं क्या करूँ फिर? ये सुना है ना आपने? हाँ। तो फिर बिजली कट जाती है तो काफी टाइम तक नहीं आती है, तो उन लोग का मोबाइल चार्ज नहीं हो पाता है। हाँ। तो फिर उनको ऐसा मोबाइल चाहिए जिससे बैटरी 3-4 दिन तक बिना चार्ज किए भी चल जाए। तो हमारी कंपनी वैसा ही मोबाइल बनाती है। अगर आप तो मोबाइल बेचने के लिए आया था तो ये बकवास की बात है कि कर रहा था? क्योंकि अगर मैं बोलता नमस्ते भाई साहब, हमारी कंपनी मोबाइल बेच रही है, ले लो, तो आप फोन काट देते, नहीं चाहिए फोन रख, ये बोलते कि नहीं? अब अंटार्कटिका में ग्लोबल वार्मिंग से लेकर के अब तक आपने पूरी बात सुनी। अब नहीं लेना बात अलग है, पर आपको याद रहेगा कि somebody called you and tried to sell you a mobile phone and English I know you don't understand. अरे आई अंडरस्टैंड इंग्लिश। तू पागल वागल है क्या? फोन रख, गलत आदमी, मोबाइल ले नहीं रहा, मेरे को ज्ञान दे रहा है। चुप कर। हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। हेलो, कौन बउआ? मैं बउआ, आप उठ जाओ, बाद में लगा लूँ क्या? हाँ। नहीं भाई, हेलो, 2 मिनट, ओनली 2 मिनट्स। यहाँ पे हाँ, मेरे घर के सामने एक आदमी, अच्छा, किसी के घर पे आग लग गई थी। अच्छा। उस आदमी ने 6 लोगों को बाहर निकाला। अच्छा। इतने मुश्किल से, फिर भी उसको जेल में डाल दिया। पहले तो तू एक बात बता कि ये सब बात तू मुझे क्यों बता रहा है? आप इंसान हो कि क्या हो? आप फोन पे क्या कुत्ते बात करते हैं, इंसान ही बात करते हैं? लॉजिक होना चाहिए ना किसी को पकड़ने का। मकान में आग लग रही थी। हाँ। मकान से 6 लोगों को बाहर ही निकाला उसने। अच्छा। फिर भी जेल हो गई। और ये तो सरासर नाइंसाफी है। ओह, क्या बात है, वाह। एक बार 2 रुपए का वापस बोलना। झापड़ मारूंगा। 2 रुपए नहीं, सरासर नाइंसाफी नहीं, सुन तो। हाँ, वो जो 6 लोगों को बाहर निकाला वो फायर ब्रिगेड वाले थे। वो क्या देखा, एक और आदमी था, उसको जेल हो गई क्योंकि उसकी गाड़ी के नीचे ना बोतल आ गई। गाड़ी के नीचे बोतल आ गई तो जेल हो गई? हाँ, बोल सरासर क्या है? ये तो सरासर नाइंसाफी। क्योंकि उसकी जो बोतल आई थी ना, हाँ, वो किसी के पॉकेट में रखी थी। अपना तो सिग्नल में लगातार कोई प्रॉब्लम आ रही है शायद। सिग्नल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनिए, एक आदमी इशारे कर रहा था, मैंने उसको जाके थप्पड़ मार दिया। पुलिस उल्टा मेरे को ही ले गई। अब बोल सरासर। अरे नहीं, वो ट्रैफिक वाला था, वो तो अपना काम कर रहा था, मेरे से गलतफहमी हो गई थी भाई साहब। एक सेकेंड, एक आदमी लगातार उंगली किए जा रहा है। मैंने सोचा उसको उठा के पटक दूंगा, लेकिन लोग मुझे ही मारने लगे। क्यों? अबे जब तो अंपायर उंगली करेगा। अंपायर, अंपायर पहचान लिया तूने? तो इतनी देर से ऐसी बातें मारेगा फोन कर। क्या मारूंगा? तो मेरी फोन खुद के लिए ऐसा बोल रहा है बेगैरत। फोन तू ब से गधा है, ग से बेवकूफ है। चुप, मेरे कुछ नहीं। सैनिटाइजर लख लिया है, मास्क लख लिया है, क्या होता है, रख लिया होता है। माइक चालू कर देते हैं, मास्क हटा के एक बार नमस्कार कर लेते हैं। नमस्ते जी अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ और दिवाली का माहौल है, त्योहार है, तो हमने सोचा एक भाई साहब को फोन लगाकर दिवाली वाली टॉपिक पर कुछ मजे ले लेते हैं। दिवाले बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं, काफी ज्यादा लाइट है ना, बुद्धि पर भी प्रकाश पड़ रहा है। सुनते हैं। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते, आप कौन? बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब, बउआ बोल रहा हूँ। दिवाली का टाइम है, कई सारी चीजें हैं जो जीवन में जरूरी हो जाती हैं त्योहार के मौसम में। हाँ जी। अब बताइए, आप मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, क्या जरूरी है इन दोनों में से बताइए। घर की सफाई ज्यादा जरूरी है या तोहफे यानी गिफ्ट? सफाई ज्यादा जरूरी है। अरे भाई साहब, यही आप लोग, आप घर की सफाई खाक कर लें। जो रिश्तेदारों को अगर गिफ्ट न दें तो वो आपके घर पे, थूकना बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, पर झांकने नहीं आए।
है कि नहीं? क्या जरूरी है? सफाई है तोहफे? हाँ तोहफे तो ज्यादा ना 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 ना, सफाई भी जरूरी है। तोहफा खाक दे दो, घर पे आएंगे बोलेंगे ये बदबू आ रही है, ये सामान फैला है। तो सफाई तोहफा दोनों जरूरी। अरे हाँ दोनों जरूरी है भाई, दोनों जरूरी है कि नहीं? अब इसी में एक और मैं पूछता हूँ, ड्राई फ्रूट्स जरूरी है या सोन पापड़ी का डिब्बा? ड्राई फ्रूट जरूरी है भाई। ओ भाई साहब यही। अब देखिए सोन पापड़ी क्यों जरूरी है बता रहा हूं। अगर आप किसी को दे रहे हैं और उसके पास किसी तीसरे आदमी को देने के लिए कुछ नहीं है तो वो ये सोन पापड़ी पास कर देगा ना, जैसा होता आया है। अब ड्राई फ्रूट देंगे तो अच्छा चीज है, वो खोल के खा लेगा। तो क्या जरूरी है? सोन पापड़ी ज्यादा जरूरी है ना ड्राई फ्रूट्स भाई साहब। सोन पापड़ी क्या है? अरे अभी तो सोन पापड़ी बोल रहे थे, ड्राई फ्रूट क्यों दिमाग? यही तो प्रॉब्लम है आपका, सुनते नहीं। सोन पापड़ी अगर किसी ने खोल के खा ली तो इम्यूनिटी को चैलेंज हो जाएगा। ड्राई फ्रूट से तो खैर थोड़ा सेहत भी बनेगी, इसलिए क्या जरूरी है? दोनों जरूरी है। दोनों, हाँ वही दोनों। अब एक आखिरी पूछ रहा हूँ, खाना जरूरी है या पीना जरूरी है? पीना जरूरी है। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो यार, अभी इम्यूनिटी की बात हुई। पी करके अपना लीवर खराब करोगे, पूजा का समय होता है, आप पी कर यहाँ वहाँ लुढ़के होंगे। ना ना ना, क्या जरूरी है? खाना जरूरी है, खाना। यहाँ मैं पूरी तरह आपसे सहमत नहीं हूँ। क्यों? भाई साहब रॉकेट भी तो जलाना होता है, बोतल भी तो चाहिए होती है। अब एक बात सुन, रॉकेट पता है ना कहीं चलाऊंगा, तू यहाँ पर आ और फिर मैं तेरे को क्या करूंगा, और फिर मैं तेरी पैंट उतारूंगा। अगर तूने कच्चा पहना हुआ ना तो कच्चा उतार के और फिर तेरे में रॉकेट डाल के फिर रॉकेट जलाऊंगा मैं। समझ में आया तेरे? नहीं भाई साहब ऐसे रॉकेट नहीं जलाया जा सकता, बहुत गलत बात। रॉकेट डाल के ओ माय गॉड, छेद कर दूंगा, पता नहीं लगेगा। उतनों की जरूरत नहीं है, एक काफी है। रखिए। चीची बोल के भाई साहब ने फोन काट दिया। अब मैं जरा हेडफोन हटा के और मास्क हटा के एक जरूरी सूचना दे दूं। दिवाली का त्योहार है तो आपके लिए बहुत बम्पर सी चीज रेड एफएम लेकर आया है, बी बउआ। जी हाँ, एक ऐसा कॉन्टेस्ट जहां पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और अगर आप बउआ की तरह एंटरटेन करोगे तो रेड एफएम देगा आपको एक बहुत बड़ा सा स्टेज। उसमें आपको क्या करना है, अपनी एक छोटी सी 60 सेकंड्स की वीडियो बनानी है, अपने फेसबुक और इंस्टा पे अपलोड करना है विद हैशटैग बी बउआ, BEBAUAA। और रेड एफएम इंडिया को भी टैग करना है, रौनक को भी टैग कर दोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बाकी देखते हैं आप में क्या है वो एंटरटेनमेंट का कीड़ा, क्या आप हैं वैसे कंटेंट क्रिएटर जिसको रेड एफएम एक बड़ा प्लेटफॉर्म देगा। सो प्लीज बउआ की तरह एंटरटेन कर सकते हैं तो वीडियो बना के अपलोड करिए और इंतजार करिए। एक और बउआ लगे हाँ तो लगा ही लेते हैं भाई साहब। दिमाग में आ गया एक और टॉपिक, यानी मास्क लगाना बहुत जरूरी है। नमस्कार जी, रौनक बोल रहा हूँ। नमस्ते जी अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आइए एक भाई साहब को फोन लगाते हैं और इस सर्दी में आप लोग कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं वो उन्हें बताते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं बताएंगे, इनडायरेक्टली बताएंगे। ठीक है, दान करते हैं आप लोग, कंबल वगैरह प्लीज करिए, जरूरतमंद लोगों की मदद करिए, इनको भी वही बताएंगे। नमस्कार, हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। सही बात है, पर दवाई कब तक है? हेलो, बड़े आदमी हैं आप भाई साहब। अमिताभ बच्चन को रखा है कॉलर ट्यून में बोलने के लिए आपने। नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। सॉरी, इंग्लिश थोड़ा सही नहीं। कौन बउआ? मैं। हेलो। हाँ मैं बउआ। मैं कहाँ से बोल रहे हैं? जनरली हमारे पूरे खानदान में मुंह से ही बोला जाता है। भाई साहब आप बउआ कौन बोल रहे हो? मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा था कि कंबल सर्दी संबंध सीधा है। अबे क्या बोल रहा तू? सर्दी और कंबल का संबंध सीधा है। क्या क्या काम आता है कंबल? एक तो आपको सर्दी से बचाता है, दूसरा आपकी गलतियां छुपाता है। अब गलती छुपाता कैसे ये पूछे, कंबल कैसे गलती छुपाता है? बता भाई, कैसे छुपाता है बता। अगर आप गैस पास कर दें अंदर ही रह जाता है, इतना मोटा कपड़ा होता है, बाहर नहीं आ पाता। अच्छा। हंसा मतलब करता है तू भी, अंदर गर्माहट भी हो जाती है, बदबू भी अंदर ही रह। हाँ भाई, करता सब करते हैं भाई, मैं भी करता हूँ। आपका नाम डिस्कस्टिंग चोपड़ा रख दिया जाए तो कैसा लगेगा? कैसा? और मैं ही कह रहा था कि कंबल दान भी किया जाता है भाई साहब। दान किया जाता है? हाँ हम भी करते हैं, थोड़े बहुत कर लेते हैं दान। थोड़ा बहुत नहीं, ज्यादा बहुत कर देना चाहिए। थोड़ा बहुत क्यों करते? अरे नहीं यार, ज्यादा नहीं करना चाहिए। ये ज्यादा करते हैं चर्ची लोग जो होते हैं ना, वो बेच करके फिर चरस मारना शुरू कर देते हैं ये लोग। अच्छा, तो ये लोग बेच के माल ले लेते हैं मतलब? हाँ। मेरा एक दोस्त पूछ रहा था कहाँ मिलता होगा माल, आपको तो पता ही होगा। अबे मैं नशा करने वाला लगता हूँ क्या तेरे को? तो जब तुझे दूसरे का पता है तो खुद भी पता होगा। मेरे को लगता है तू भी लाइन में बैठ के लेता होगा, फिर बेच के तू भी वही करता होगा। अरे साले, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं पूरे मोहल्ले में कंबल बांट दूं। बस मेरा इंटेंशन यही था कि आपको यही याद दिलाना कि इस बार किसी को भी ना कम मत आंकना। आप ये जजमेंट करके करोगे कि कोई नशा कर रहा है, नहीं, उस चक्कर में जरूरतमंद रह जाएगा भाई साहब। इसलिए आप सबको बांटना, बस इसीलिए कह रहा था। और माल कहाँ बोल कहाँ से रहा है? माल कहाँ मिलता है, कुछ आइडिया?
अरे तेरे को मैंने बोला मैं नशा नहीं करता हूँ। नहीं, मैं कंबल वाला माल की अच्छा सस्ता माल कहाँ मिलते जिससे हम और भी लोगों तक पहुँचा सके। तू काटता ही नहीं काटता फोन। तेरा काट ही रहा था मैं। हाँ तो काट ही रहा हूँ, फोन तू काट। अबे मैं कट रहा हूँ। माय गॉड, आप भी अगर बउआ की तरह एंटरटेन कर सकते हैं तो सिंपल सा काम करना है, 60 सेकंड्स का अपना एक वीडियो बनाना है और उसे अपलोड करना है अपने इंस्टा और फेसबुक पेज पर, और #BBUA वहां पर जरूर लिखना, रेड एफएम इंडिया और रौनक को भी जरूर टैग करना। और हाँ, अगर आप अच्छा कंटेंट क्रिएट कर पाए, अच्छे तरीके से एंटरटेन कर पाए, तो आपको बउआ की तरफ से और रेड एफएम की तरफ से एक बहुत बड़ा मंच मिलेगा जहां बड़े बड़े स्टार्स आपके दर्शन करेंगे और हो सकता है आपको कुछ ग्रैंड प्राइज जीतने का मौका भी मिले। सो पार्टिसिपेट करें बी बउआ कॉन्टेस्ट में विद #BBUA। वीडियो अपलोड करना है। थैंक यू वेरी मच। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलो अंकिल जी नमस्ते, कंबल डोनेट गुड कॉज पर। इट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं हूं रौनक। नमस्ते जी अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूं और क्रिकेट का सीजन चल रहा है। रेड एफएम भी क्रिकेट पे बहुत सारा कुछ कर रहा है। आपको बस क्या करना है, हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, उस पर बहुत सारा कॉन्टेस्ट भी चल रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करना है, खूब सारा जीतना है और क्रिकेट से जुड़ा हुआ ही बउआ सुनना है। एक भाई साहब को फोन लगा रहा हूं। आई एम वेरी इंट्रिग्ड विद द क्रिकेट कमेंट्री। बउआ इंग्लिश में बोल रहा है। सो इंग्लिश कमेंट्री और हिंदी कमेंट्री, इसमें बेस्ट क्या है और वो बंदा इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है, आइए उनको फोन लगाते हैं और शुरू करते हैं। ये बउआ, एक सेकेंड। हेडफोन की हालत वैसी ही है जैसी अर्थव्यवस्था की, यानी उलझा हुआ है। शुरू करते हैं। फोन लगा दिया। आजकल अमिताभ बच्चन बोलते हैं, आजकल वो लड़की चली गई है, अमिताभ बच्चन बोलते। नमस्कार जी। घंटी बज रही है। हेलो, नमस्कार, आपका स्वागत है भाई साहब। मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या ये सही समय, उचित समय होगा आपसे बातचीत करने का? नमस्कार जी, बिल्कुल उचित समय। ये एनर्जी से, ऊर्जा से लबालब भरा हुआ हूँ मैं। महसूस आपको वहाँ पर भी हो रहा होगा क्योंकि क्रिकेट का त्योहार चल रहा है, T20 का। जी जी। इससे जुड़ा एक कॉन्टेस्ट खेलने के लिए अगर उत्सुक हैं तो हाँ बोलें, एक दबाने को नहीं कहूँगा। हाँ जी हाँ। मैं इंग्लिश में कुछ कमेंट्री करूँगा, आपको अनुवाद करके हिंदी में बताना है, सिंपल। ठीक है। आर यू कंफर्टेबल इन अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश? यस और नो? यस। फैंटास्टिक, इलास्टिक भाई साहब। थैंक यू। थैंक यू में रुआब था आपके। थैंक यू। सब पहला कमेंट्री, क्रिकेट की कमेंट्री, एंड दैट्स आउट। ये आउट हो गया। वाह, थोड़ा एक्साइटमेंट लाइए। ये आउट हो गया, जैसे बोले दैट्स आउट। ये आउट हो गया। ये आउट हो गया। वेरी गुड। थैंक यू। दैट्स अ नो बॉल। ये नो बॉल है। वाह, जबरदस्त भाई साहब। थैंक यू। हर बार जरूरी नहीं है थैंक यू बोलना। तो मैं प्राइज जीत गया? अभी नहीं, कई सारे हैं, लेवल बढ़ता जाएगा। अच्छा। दैट्स गॉन फॉर द बाउंड्री। ये बाउंड्री से पार हो गया। वाह, वेरी गुड। थैंक यू। फिर थैंक यू बोला था मैं, जरूरी नहीं है। ओके ठीक है, नहीं बोलते। अगला, तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ जी, बोलिए। And the bowler is coming from right arm over the wicket, trying to put the bounced ball, but the batsman has flicked it away over the mid wicket, and the ball is going up and up. The ball is going so high that it is going to kiss the air hostess and come back. अरे इतनी लंबी लाइन बोलेगा तो कौन बता पाएगा यार, थोड़ा छोटा बोलो ना। छोटा? Oh no! हाँ, अरे नहीं। अरे एक सेकंड, मेरे मोबाइल पे कुछ आया यार, पैसा कट गया बैंक से। ओ नो, उस पे बोल रहा हूँ। अच्छा। ओ नो, अरे नहीं। एक दूसरा। अरे कौन है यार? आखिरी सुनिए। एंड द बॉलर इज रेडी टू बॉल। बॉल तैयार है। बॉल नहीं, रुको तो, पूरा नहीं हुआ है, पॉज लिया था। द बॉलर इज रेडी, ही इज लुकिंग एग्रेसिव, द बैट्समैन इज फ्राइटेंड, द बॉलर इज ट्राइंग टू कम फ्रॉम राइट आर्म ओवर द विकेट, ही इज रबिंग द बॉल ऑन हिज थाइज। उसके थाइज पे रब करने के वजह से द बॉल वाज वेट एंड द पजामा गॉट रेड बिकॉज द बॉल वाज ऑफ रेड कलर। तो ये लाल होगी, लाल होगी बॉल, उसने रगड़ी। भाई साहब, थाइज लाल हुई है, वो नहीं। हाँ ठीक, वो बंदर नहीं है, ऊपर नीचे का फर्क है थोड़ा। पर इतना लंबा आपने सिर्फ लाल पकड़ा। तो जितना है बता दिया मैंने, और क्या प्राइस के बारे में बता नहीं रहा। बनाए जा रहे हो यहाँ पे, फालतू बैठे हैं हम क्या? भाई साहब फालतू तो बैठे हैं, तभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस फालतू के। यार पार्टिसिपेट यार, तू क्या बनाने के लिए बैठे हैं क्या यहाँ पे? दिमाग खराब कर रहा है। And the umpire is also little angry, giving the red card to the player. I am mixing the football into the cricket game because there is no umpire. यहाँ पे भाई साहब, ये सी से शुरू होने वाले दूसरे चीजें जो हम काटते हैं। पहला चीज है कॉल, जो मैं काट रहा हूँ। ओके बाय।
93.5 FM बजाते रहो। मैं बहुआ बोलने ओके बाय। ये बहुआ कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक